नमस्ते, मैं मैट हूँ और ये क्लाउड एआई के लिए शुरुआती लोगों की बेहतरीन गाइड है। इसे पूरा देखने के बाद आप इसमें पूरी तरह से माहिर हो जाएंगे। हम शून्य से शुरुआत करके एक पूरा सेटअप तैयार करेंगे। हम स्मार्ट प्रॉम्प्टिंग, फाइल अपलोड, गहन शोध, असली दस्तावेज और स्प्रेडशीट, प्रोजेक्ट मेमोरी, कनेक्टेड ऐप्स और आपके लिए अपने आप काम करने वाले क्लाउड के बारे में जानेंगे। हम इसे कदम दर कदम करेंगे और शुरुआत करने के लिए आपको किसी तकनीकी पृष्ठभूमि की आवश्यकता नहीं है। मेरे नज़रिए से क्लाउड का उपयोग करने के 6 स्तर हैं और आज हम उसी सीढ़ी पर चढ़ने वाले हैं। पहला स्तर है क्लाउड से बात करना। दूसरा स्तर है इसे अपनी दुनिया के बारे में बताना। तीसरा स्तर है वास्तविक चीजें बनाना। चौथा स्तर है क्लाउड को अपने बारे में याद दिलाना। पांचवा स्तर है मौजूदा ऐप्स को कनेक्ट करना और छठा है क्लाउड का आपके बिना काम करना। अगर आपने एआई टूल्स आजमाए हैं और आप परेशान हैं या ट्यूटोरियल देखकर भी समझ नहीं आया कि क्या करना है, तो मेरे साथ बने रहें। मैं आपको हर कदम के बारे में विस्तार से बताऊंगा, हर कदम के पीछे का कारण समझाऊंगा और उन चीज़ों के बारे में आगाह करूंगा जहां लोग अक्सर अटक जाते हैं। और अगर आप पहले से ही क्लाउड का उपयोग करते हैं तो ये वीडियो आपको दिखाएगा कि आप उस सीढ़ी पर कहाँ खड़े हैं और आपका अगला स्तर कैसा दिखता है। तो पहला स्तर एक सरल सवाल से शुरू होता है, आखिर क्लाउड है क्या? क्लाउड एक एआई असिस्टेंट है जिसे एंथ्रोपिक नाम की कंपनी ने बनाया है। अगर आपने चैट जीपीटी या कोई भी चैटबॉट इस्तेमाल किया है तो आप बुनियादी बात पहले से ही जानते हैं। आप सामान्य भाषा में टाइप करते हैं और ये आपके लिए जवाब देता है, लिखता है और चीज़ें बनाता है। अब क्लाउड की ख्याति 3 चीज़ों पर टिकी है। ये इंसान की तरह लिखता है या आपके दस्तावेजों और फाइलों के साथ बेहतरीन काम करता है और इसे सिर्फ त्वरित उत्तरों के बजाय वास्तविक काम के लिए बनाया गया है। और अगर आप चैट जीपीटी से आ रहे हैं तो इस वीडियो में आगे चलकर मैं आपको दिखाऊंगा कि क्लाउड कैसे वो सब इंपोर्ट कर सकता है जो चैट जीपीटी आपके बारे में पहले से जानता है। शुरू करने से पहले एक बात, मैं इस पूरे वीडियो में एक ही उदाहरण का उपयोग करूंगा, हाथ से बनी मोमबत्तियों की एक छोटी दुकान। और मेरी एक गुजारिश है, मेरे उदाहरण की नकल ना करें। यह सिर्फ इस वीडियो के लिए एक डेमो कॉन्सेप्ट है। इसके बजाय हर प्रॉम्प्ट को अपने विषय के अनुसार चलाएं, चाहे वो न्यूज़लेटर हो, नौकरी की तलाश हो या स्कूल का काम। आप किसी ऐसी चीज को करके 10 गुना तेजी से सीखेंगे जिसकी आपको वास्तव में परवाह है। तो चलिए आपको एक फ्री अकाउंट के साथ शुरू करवाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने ब्राउजर में claude.ai पर जाएं या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का उपयोग करें। वो आपको इस लॉगिन साइन अप पेज पर ले जाएगा। तो आगे बढ़ें और या तो गूगल के साथ साइन अप करें या एक फ्री अकाउंट बनाने के लिए अपने ईमेल का उपयोग करें। फिर आगे बढ़ें और जो भी ऑनबोर्डिंग स्टेप्स वे आपको दिखाते हैं उन्हें पूरा करें। तो यहाँ मेरा क्या है, चलिए आपका अकाउंट बनाते हैं। मुझे सेवा की शर्तों से सहमत होना होगा और मैं प्रमोशनल ईमेल के सब्सक्रिप्शन को छोड़ दूंगा। हम क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। ये मेरी जन्मतिथि मांग रहा है तो मैं उसे डाल देता हूँ और फिर हमारे सामने कुछ प्राइसिंग विकल्प आते हैं। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्लाउड शुरू करने के लिए फ्री है और मैं आपको जो कुछ भी दिखाऊंगा उसका अधिकांश हिस्सा फ्री प्लान पर काम करता है। कुछ पेड प्लान विकल्प भी मौजूद है और सबसे सस्ता वाला प्रो $17 प्रति माह से शुरू होता है जो सालाना बिल किया जाता है। या अगर आप मासिक विकल्प चुनते हैं तो ये $20 प्रति माह है। मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा कि कब किसी फीचर के लिए पेड प्लान की जरूरत है और उस समय हम अपग्रेड कर लेंगे। फिलहाल चलिए क्लाउड का मुफ्त में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आपसे क्लाउड को अपने डेस्कटॉप पर डाउनलोड करने के लिए कहा जा सकता है। हालांकि इस वीडियो के लिए हम बस ब्राउजर में शुरुआत करेंगे और मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि ऐप कैसे डाउनलोड करना है। तो मैं बस आगे बढ़कर स्किप पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ आपको एंथ्रोपिक मॉडल्स को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए ऑप्ट इन करने का विकल्प मिलता है, जिससे आपकी चैट और कोडिंग सेशन का उपयोग मॉडल्स को ट्रेन और बेहतर बनाने के लिए किया जा सके। या आप अपलोड भी कर सकते। ये आपकी व्यक्तिगत पसंद है। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपको क्या चुनना चाहिए, लेकिन मेरे लिए मैं अपनी गोपनीयता को महत्व देता हूँ तो मैं इसे बंद कर देता हूँ और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। ये आपसे आपका नाम पूछा तो आप अपना नाम बगावे, फिर इसे बताएं कि आप किस तरह का काम करते हैं। मैं मार्केटिंग कहूंगा। किसी भी फॉलो प्रश्न का उत्तर दें या आप सीधे डैशबोर्ड पर जाने के लिए आई हैव माई ओन टॉपिक पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, और हम अंदर आ गए हैं। क्लाउड में आपका स्वागत है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो क्लाउड ऐसा दिखता है, लेकिन इस तरह का सॉफ्टवेयर हमेशा बदलता रहता है। इसलिए हो सकता है कि कोई बटन अपनी जगह से हट जाए, डिजाइन बदल जाए, या जब तक आप ये देख रहे हो तब तक वे नए फीचर्स भी जारी कर दें। ये ऑनबोर्डिंग फ्लो के लिए भी सच है जो हमने अभी भी किया। इसलिए सटीक स्क्रीनशॉट के बजाय मैं यहाँ जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसका पालन करें। ये प्लेटफॉर्म अपने आप में बेहद सहज है, इसलिए आप इसे इस्तेमाल करने के कुछ ही मिनटों में इसके इंटरफेस को समझ जाएंगे। चलिए सीधे उस कौशल पर चलते हैं जो सब कुछ निर्धारित करता है कि आप क्लाउड से चीजें कैसे पूछते हैं। आपने शायद प्रॉम्प्ट शब्द सुना होगा। वो क्या है? प्रॉम्प्ट बस वो संदेश है जो आप क्लाउड या किसी अन्य एआई को भेजते हैं। और एक खराब प्रॉम्प्ट और एक अच्छे प्रॉम्प्ट के बीच का अंतर एक बेकार जवाब और जादू जैसा महसूस होने वाले जवाब के बीच का अंतर है। मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए कमजोर प्रॉम्प्ट से शुरुआत करते हैं। एक मोमबत्ती के लिए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखें। अपना प्रॉम्प्ट भेजने के लिए
आप नारंगी रंग के सेंड मैसेज बटन पर क्लिक कर सकते हैं या बस अपने कीबोर्ड पर रिटर्न दबा सकते हैं। ठीक है, तो ये वो परिणाम है जो हमें वापस मिला है और ये ठीक है, ये थोड़ा सामान्य है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि क्लाउड को इस बारे में कुछ नहीं पता कि हम क्या बेच रहे हैं या हम किसे बेच रहे हैं। तो देखिए क्या होता है जब मैं जैसे 3 पार्ट प्रॉम्प्ट कहता हूँ उसका इस्तेमाल करता हूँ। इसमें संदर्भ, कार्य और प्रारूप शामिल हैं। यह एक बेहतर प्रॉम्प्ट है। मैं कहूँगा मैं एम्बरलाइट नाम की एक छोटी सी हस्तनिर्मित मोमबत्ती की दुकान चलाता हूँ। हमारी मोमबत्तियां सोया वैक्स से बनी हैं, हाथ से डाली गई हैं और इनमें देवदार, सीडर और समुद्री नमक जैसी प्राकृतिक सुगंध है। हमारे ग्राहक आरामदायक घरों और प्राकृतिक सामग्रियों की परवाह करते हैं। हमारी नई ऑटम केबिन मोमबत्ती के लिए एक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखे है। इसे गर्मजोशी भरा और व्यक्तिगत लहजा दें। 100 शब्दों से कम में और अंत में एक छोटा वाक्य लिखे जो आपको इसे आज रात ही जलाने के लिए प्रेरित करें और हम इसे भेज देंगे। ठीक है, आइए इस परिणाम को जोर से पढ़ें क्योंकि इसमें बिल्कुल अलग एहसास है। ऑटम कैबिन, जरा कल्पना कीजिए, ऊनी मोजे, चटकती हुई याद, खिड़की के बाहर गिरती पत्तियां। ऑटम कैबिन उस एहसास को घर ले आता है। गरम देवदार की लकड़ी और हल्की मसालों की महक जिसमें लकड़ी के धुएं की एक धीमी खुशबू घुली है जिसे प्राकृतिक सोया वैक्स में हाथ से डाला गया है। कोई कठोर रसायन नहीं, बस एक सरल ईमानदार खुशबू जो कमरे को धीरे धीरे और कोमलता से भर देती है। ये वो मोमबत्ती है जिसे हम तब चुनते हैं जब हवा में ठंडक घुल जाती है और सोफा आपको अपनी ओर बुलाता है। इसे आज रात जाए, केबिन इंतजार कर रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल वही मॉडल है, केवल एक चीज बदली है और वो है जो मैंने इसे दिया। संदर्भ ये है कि आप कौन हैं और आप किसके साथ काम कर रहे हैं। कार्य बिल्कुल वही है जो आप चाहते हैं और प्रारूप वैसा ही है जैसा आप चाहते हैं, लंबाई, लहजा और संरचना। और यहाँ एक ऐसी बात है जो आपको अभी जान लेनी चाहिए क्योंकि ये इस पूरे वीडियो के लिए सच है। अगर आप मेरा सटीक प्रॉम्प्ट टाइप करेंगे तो आपको मेरा सटीक जवाब नहीं मिलेगा। एआई हर बार एक अलग परिणाम देता है, भले ही सवाल वही हो, और ये पूरी तरह से सामान्य है। इसलिए मेरे सटीक परिणामों के पीछे ना भागे। यहाँ मैं जो पैटर्न दिखा रहा हूँ उसे अपनाएं, अपना खुद का विषय डालें और जो परिणाम आपको मिले उसे परखें। अब यह हमें दूसरी महत्वपूर्ण आदत की ओर ले जाता है। जब जवाब सही ना हो तो फिर से शुरुआत ना करें, जवाब दें और सुधारें। क्लाउड बातचीत में सब कुछ याद रखता है। तो मान लीजिए बहुत बढ़िया, लेकिन इसे आधा कर दे और ये बात जरूर रखें कि यह हाथ से डाला गया है। हो गया, हमारे पास अब ऐसी चीज है जो आधी लंबाई की है। मुझे इसे जोर से पढ़ने गए। ऑटम केबिन, सीडरवुड, हल्की मसालेदार खुशबू और लकड़ी के धुएं की एक हल्की महक। प्राकृतिक सोया वैक्स में हाथ से डाला गया ताकि खिड़की पर जमे पहले पाले का एहसास घर में आ सके। इसे आज रात जने, केबिन इंतजार कर रहा है। ओह, ये वाकई बहुत असरदार है। ठीक है, तो जवाब देना और उसे बेहतर बनाना ही असली हुनर है। हर जवाब को एक पहले ड्राफ्ट की तरह माने और फिर उसे आकार देते रहें। तो ये रहा वीडियो का आपका पहला चैलेंज। अभी रुकें और क्लाउड से अपने विषय के बारे में कुछ लिखने के लिए कहें और फिर बिना शुरुआत से शुरू किए उसे कुछ बार बदलें। ठीक है, चलिए मॉडल्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ नीचे दाईं ओर आप इसे देख सकते हैं, या सोनेट लिखा है, 5 मीडियम, और अगर मैं उस पर क्लिक करूं तो हमें उपलब्ध अन्य मॉडल्स की पूरी सूची दिखाई देगी। माना कि कुछ केवल पेड प्लान्स पर ही उपलब्ध है। मॉडल वो दिमाग है जो आपको जवाब दे रहा है। नाम और वर्जन नंबर हर समय बदलते रहते हैं, इसलिए यहाँ बस एक पैटर्न है जिसे आपको जानने की जरूरत है। रोजमर्रा के कामों के लिए एक तेज मॉडल है और जटिल काम के लिए एक ज्यादा शक्तिशाली मॉडल है। यह फास्ट फूड बनाम फाइन डाइनिंग शेफ जैसा है। एक आपको तुरंत और सस्ते में खाना देता है, लेकिन उसकी क्वालिटी अलग अलग हो सकती है। दूसरा ज्यादा समय लेता है और महंगा होता है, लेकिन यह जटिल ऑर्डर को संभाल लेता है। खास अनुरोध और वे अवसर जहां विवरण बिल्कुल सही होने चाहिए। तो आपको वास्तव में मॉडल कब बदलना चाहिए? रोजमर्रा के काम के लिए डिफॉल्ट सही है। एक ज्यादा शक्तिशाली मॉडल पर जाएं जब काम बड़ा हो या परिणाम वास्तव में मायने रखता हो, जैसे कि किसी लंबे अनुबंध का विश्लेषण करना, कुछ महत्वपूर्ण लिखना या किसी जटिल प्रोजेक्ट की योजना बनाना। जब आप बहुत सारे छोटे छोटे सवाल पूछ रहे हो और सटीकता से ज्यादा गति मायने रखती हो तो तेज मॉडल पे आ जाएं। आप किसी भी समय स्विच कर सकते हैं, यहां तक कि बातचीत के बीच में भी। अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, सोनेट ज्यादातर चीजों के लिए डिफॉल्ट मॉडल है। हाइकू एक हल्का मॉडल है। ओपस एक बेहतर विकल्प है और फेबल उपलब्ध सबसे बेहतरीन मॉडल है। अब आपको यहाँ नीचे मॉडल के बगल में एक एफर्ट सेटिंग भी दिखाई दे सकती है। ये नियंत्रित करता है कि जवाब देने से पहले क्लॉड कितनी देर तक सोचता है। ऐसी समस्याओं के लिए एफर्ट लेवल बढ़ाएं जिनमें कई चरण हो और जहां विवरण का सही होना जरूरी हो। बाकी सभी चीजों के लिए इसे डिफॉल्ट पर ही रहने दें।
एक व्यावहारिक बात, शक्तिशाली मॉडल और उच्च एफर्ट दोनों ही आपकी उपयोग की सीमा यूसेज अलाउंस को तेजी से खत्म करते हैं। अब बात करते हैं लिमिट्स की। ये इस तरह काम करती हैं। हर प्लान, चाहे वो फ्री हो या पेड, आपको एक निश्चित मात्रा में उपयोग देता है जो एक तय समय पर रिफिल हो जाता है। अगर आप कभी लिमिट तक पहुंच जाते हैं तो कुछ भी खराब नहीं होता और न ही कुछ खोता है। आपको बस रीसेट होने का इंतजार करना होता है, या अगर ऐसा बार बार हो रहा है तो आप अपग्रेड कर सकते हैं। मेरी सलाह है कि फ्री से शुरुआत करें और जिस दिन लिमिट आपको परेशान करने लगे उस दिन अपग्रेड कर लें। और इसी के साथ लेवल 1 पूरा हो गया। आप क्लाउड से बात कर सकते हैं, उसके जवाबों को ढाल सकते हैं और काम के लिए सही दिमाग चुन सकते हैं। बहुत से लोग यहीं रुक जाते हैं और वे आगे आने वाली हर चीज को मिस कर देते हैं, क्योंकि अभी क्लाउड सिर्फ उसी चीज के साथ काम कर सकता है जो आप बॉक्स में टाइप करते हैं। लेवल 2 वो है जहां आप इसे अपनी दुनिया, अपनी फाइलें, अपनी तस्वीरें और लाइव इंटरनेट सौंपते हैं। हम एक नया विषय शुरू कर रहे हैं, इसलिए मैं एक नई चैट शुरू कर रहा हूं। ऐसा करने के लिए साइड बार में ऊपर बाईं ओर दिए गए प्लस पर क्लिक करें और बस हमारे पास एक नई चैट तैयार है। अब ये एक ऐसी आदत है जिसे अपनाना चाहिए। नियम सरल हैं, एक ही काम, एक ही चैट, नया विषय, नई चैट। क्लाउड आपके पहले मैसेज के कंटेंट के आधार पर हर चैट को अपने आप नाम दे देता है, इसलिए आप साइड बार में सबसे ऊपर क्लिक करके उसे खोल सकते हैं और फिर अपनी बातचीत का नाम ढूंढकर उन्हें दोबारा पा सकते हैं। आप किसी भी समय चैट्स के बीच स्विच कर सकते हैं और जिन्हें आप सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उन्हें पिन भी कर सकते हैं ताकि वे सबसे ऊपर रहें। अलग अलग चैट्स क्लाउड को फोकस रखती हैं और एक विशाल अंधहीन बातचीत की तुलना में ये आपकी यूसेज अलाउंस का कम इस्तेमाल करती हैं। अब यहीं से क्लाउड एक असली असिस्टेंट जैसा महसूस होने लगता है। आप इसे PDF, वर्ड डॉक्यूमेंट्स और स्प्रेडशीट्स जैसी फाइलें दे सकते हैं और इमेजेस भी, और ये उन्हें पढ़ लेता है और उनमें मौजूद जानकारी के साथ काम करता है। उदाहरण के लिए, मैं एक सप्लायर प्राइस लिस्ट PDF अटैच करने जा रहा हूँ। ऐसा करने के लिए हम चैट के नीचे दिए गए प्लस बटन पर क्लिक करेंगे, ऐड फाइल से फोटोज पर क्लिक करेंगे और फाइल पिकर से फाइल चुनेंगे। मैं क्लाउड को बताऊंगा कि ये कैंडलवैक्स सप्लायर की प्राइस लिस्ट है। इसे एक छोटी टेबल में समराइज करें और मुझे बताएं कि प्रति किलोग्राम के हिसाब से सबसे सस्ता विकल्प कौन सा है, और फिर मैं इसे सबमिट कर दूंगा और इसे काम करने दूंगा। अब आपके लिए ये कोई कॉन्ट्रैक्ट या बैंक स्टेटमेंट हो सकता है, कोई स्टडी पेपर या रेसिपी बुक, ऐसी कोई भी चीज जिसे आप आमतौर पर लाइन दर लाइन पढ़ते हैं, क्लाउड उसे सेकंडों में पढ़ लेता है। और यहाँ बस ऐसे ही इसने पहचान लिया कि लिस्ट में से प्रति किलोग्राम सबसे सस्ता विकल्प ये गोल्डन सोया 464 है जो बल्क फॉर्मेट में है। ये सबसे ऊपर वाला है। क्लाउड इमेज भी देख सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ। हम प्लस पे क्लिक करेंगे, ऐड फाइल्स या फोटोज चुनेंगे और फिर यहाँ इस कैंडल वाली फोटो को सिलेक्ट करेंगे। मैं आपको यहाँ एक छोटी सी झलक दिखाता हूँ। ये कुछ ऐसा दिखता है और मैं पूछूंगा इस प्रोडक्ट फोटो में आप क्या सुधार करेंगे ताकि ये ऑनलाइन बेहतर बिक सके, और कुछ ही सेकंड में ये जवाब दे देता है। इससे मैंने जो सबसे बड़ी बात सीखी वो ये है कि ये कहता है कि बैकग्राउंड बहुत ज्यादा ध्यान खींच रहा है। ये कैंडल से ध्यान हटाकर इसे एक प्रोडक्ट शॉट के बजाय एक कैजुअल स्नैपशॉट जैसा बना देता है। साधारण फोटो के अलावा आप इसे स्क्रीनशॉट और हाथ से लिखे नोट्स भी दे सकते हैं। तो इस लेवल के लिए आपका चैलेंज ये है, अपनी जिंदगी का सबसे उबाऊ डॉक्यूमेंट अपलोड करें और क्लाउड से उसे समझाने के लिए कहें। तभी ये फीचर वाकई में काम करता है। एक बात जो आपको जाननी चाहिए वो ये है कि क्लाउड वही पढ़ता है जो आप उसे देते हैं, लेकिन उसे आज की खबरें या लाइव कीमतें अपने आप पता नहीं होती। उसके लिए उसे ऑनलाइन जाना पड़ता है और यहीं से ये दिलचस्प हो जाता है। जब आपके सवाल को ताज़ा जानकारी की ज़रूरत होती है तो क्लाउड वेब सर्च कर सकता है। देखिए, मैं कहूँगा वेब सर्च करो। लोग आजकल मोमबत्ती और होम फ्रेग्रेंस ट्रेंड्स के बारे में क्या कह रहे हैं, मुझे सोर्सेज मत रहे। अब आप ये भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका वेब सर्च चालू है। ये सुनिश्चित करने के लिए प्लस जोड़ पर क्लिक करें, फिर यहाँ मेन्यू में सबसे नीचे जाएं और देखें कि वेब सर्च के बगल में एक छोटा सा चेकमार्क लगा है। अगर यहाँ चेकमार्क नहीं है तो हो सकता है कि ये आपके लिए वेब सर्च न कर पाए। तो अपनी पहली वेब सर्च करने से पहले इसे एक बार दोबारा चेक कर लें और फिर सेंड पे क्लिक करें। तो यहाँ क्लाउड का रिस्पॉन्स है और इसमें कुछ दिलचस्प बातें हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि ध्यान दें कि ये बिल्कुल दिखाता है कि जानकारी कहाँ से आई है। यहाँ इस जानकारी के लिए एक सोर्स दिया गया है ताकि आप इसे चेक कर सकें। CBI के साथ इसे अपनी आदत बनाएं। जब तथ्यों की बात हो तो सोर्सेज को जरूर देखें। तो वो एक क्विक सर्च थी। अगला फीचर जिसे रिसर्च कहते हैं और भी गहराई में जाता है। क्लाउड खुद से काम करता है, दर्जनों या सैकड़ों सोर्सेज को पढ़ता है और एक पूरी तरह से साइटेड रिपोर्ट के साथ वापस आता है, जैसे कि एक रिसर्च असिस्टेंट जिसके लिए आप आमतौर पर पैसे देते हैं। अब इसके लिए पेड प्लान की जरूरत है। सच कहूं तो ये उन 2 फीचर्स में से एक है जिसने मेरे लिए अपग्रेड को सार्थक बनाया, और अब दूसरा फीचर लेवल 6 पर देखेंगे। तो चलिए एक क्विक अपडेट करते हैं। नीचे बाईं ओर हम प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करेंगे और फिर अपग्रेड प्लान पे क्लिक करेंगे। मैं आगे बढ़कर प्रो प्लान चुनूंगा, लेकिन हम सालाना के बजाय मासिक विकल्प चुनेंगे और फिर गेट प्रो पे क्लिक करेंगे।
अगले पेज पर आप अपनी बिलिंग जानकारी डालेंगे और एक बार जब ये सब भर जाए तो आप सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे। आपको पेमेंट कंफर्मेशन मिल जाएगा और हो सकता है कि ये आपको डेस्कटॉप ऐप फिर से डाउनलोड करने के लिए कहे, लेकिन फिर से हम फिलहाल के लिए इसे छोड़ देंगे। मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि जब आप चाहें तो इसे मैन्युअली कैसे करना है। ठीक है, हम वापस आ गए हैं। चलिए बाईं ओर की साइड बार पे चलते हैं और अपनी बातचीत ढूंढते हैं। ये रही वो बातचीत जो मौजूदा मोमबत्ती और होम फ्रेग्रेंस ट्रेंड्स के बारे में है। और फिर हम नीचे दिए गए प्लस बटन पर क्लिक करेंगे और अब आप देख सकते हैं कि एक रिसर्च फंक्शन दिखाई दे रहा है। तो आगे बढ़ें और उसे चालू करें और फिर अपना प्रॉम्प्ट टाइप करें। मैं लिखूंगा, छोटी हस्तनिर्मित मोमबत्ती ब्रांडों के लिए बाजार पर शोध करें। हस्तनिर्मित मोमबत्तियां कौन खरीदता है, वे क्या भुगतान करते हैं, छोटे ब्रांड खुद की मार्केटिंग कैसे करते हैं और नई मोमबत्ती व्यवसायों द्वारा की जाने वाली 3 सबसे बड़ी गलतियां क्या हैं। मैं एक छोटी ऑनलाइन मोमबत्ती की दुकान शुरू कर रहा हूं और फिर इसे चलाना शुरू करूंगा। अब इसमें थोड़ा समय लग सकता है, कभी कभी कुछ मिनट, कभी कभी इससे कहीं अधिक, क्योंकि ये वास्तव में पढ़ रहा है। अब एक बात जो आपको जाननी चाहिए वो ये है कि रिसर्च सामान्य चैटिंग की तुलना में आपकी उपयोग सीमा को तेजी से खत्म कर देता है, इसलिए इसे उन सवालों के लिए बचा कर रखें जिन्हें वास्तव में गहन शोध की आवश्यकता है। मैं इसे अपना काम करने देता हूँ और सीधे उस समय पर चलता हूँ जब ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ ये पूरा हो गया है। बाईं ओर आप चैट में इसका जवाब देख सकते हैं और फिर अगर ये आपके लिए पहले से नहीं खुला है तो एक छोटा बटन होना चाहिए जिस पर क्लिक करके आप उस दस्तावेज को खोल सकते हैं जिसे इसने बनाया है और वो स्क्रीन के दाईं ओर दिखाई देगा। इसके सबसे ऊपर एक टू लॉन्ग डिड नॉट रीड TLDR सेक्शन है जिसमें मुख्य खरीदार, वे क्या भुगतान करते हैं, कैसे जीत हासिल करें और किन चीजों से बचें, इसका एक उच्च स्तरीय सारांश दिया गया है। इसमें कुछ मुख्य निष्कर्ष दिए गए हैं और अगर हम स्क्रॉल करें तो हम देख सकते हैं कि इसमें ढेर सारी जानकारी सूचीबद्ध है। ये वास्तव में एक बहुत अच्छी और विस्तृत रिपोर्ट है। हम उन स्रोतों को फिर से देख सकते हैं जिन्हें इसने सूचीबद्ध किया है। इस दस्तावेज से मैंने सीखा कि मोमबत्ती का नया काम शुरू करने वाले लोग अक्सर कौन सी 3 बड़ी गलतियां करते हैं। मैं इन 3 गलतियों से बचना चाहता हूं। तो ये वास्तव में बहुत मूल्यवान जानकारी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे आप सिर्फ एक वाक्य से पूरी तरह से स्रोतों के साथ रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। अपने जीवन के अगले बड़े फैसले के बारे में सोचें, जैसे कि कहीं शिफ्ट होना, नौकरी बदलना या कोई बड़ी खरीदारी करना। वही आपका रिसर्च प्रॉम्प्ट है और इसी के साथ लेवल 2 पूरा हुआ। क्लाउड अब आपकी फाइलें पढ़ सकता है, आपकी तस्वीरें देख सकता है और वास्तविक स्रोतों के साथ किसी भी चीज़ पर रिसर्च कर सकता है। और रिसर्च की बात करें तो एक चीज़ ऐसी है जो हमारी जैसी रिपोर्ट हर नए ऑनलाइन स्टोर को कभी ना कभी बताती ही है। ईमेल मार्केटिंग ही वो जगह है जहां असली कमाई है। और इसी बात पे मैं इस वीडियो के प्रायोजक OmniSend का जिक्र करना चाहूँगा। OmniSend एक ईमेल और SMS प्लेटफॉर्म है जिसे विशेष रूप से ई-कॉमर्स के लिए बनाया गया है। ये सीधे Shopify, WooCommerce और Wix जैसे स्टोर्स के साथ जुड़ जाता है और ये उन ईमेल को संभालता है जिनसे स्टोर्स की कमाई होती है। वेलकम ईमेल, छोड़े गए कार्ट के रिमाइंडर और न्यूज़लेटर्स। अब मुझे 2 बातें खास लगती हैं। पहली है कीमत। अगर आप पहले से ही किसी ईमेल टूल के लिए पैसे दे रहे हैं तो OmniSend का कहना है कि जो स्टोर स्विच करते हैं वे 35% तक कम खर्च कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि स्विच करने का काम आपके लिए किया जाता है। उनकी टीम लगभग 5 दिनों में आपकी लिस्ट, आपके ऑटोमेशन और आपके टेम्पलेट को मूव कर देती है। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। जब काम पूरा हो जाता है तो बस आपको आना होता है। और अगर आप शुरुआत से शुरू करना पसंद करते हैं, जैसे हमारी कैंडल शॉप ने किया, तो इसे शुरू करना मुफ्त है। स्क्रीन पर दिए गए लिंक या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का उपयोग करें और एमेंथिस कोड का इस्तेमाल करने पर आपको पहले 3 महीनों के लिए किसी भी पेड प्लान पर 30% की छूट मिलेगी। और कहीं मत जाइएगा क्योंकि लेवल 5 पर मैं क्लाउड को सीधे OmniSend से कनेक्ट करूंगा और इसे प्लेटफॉर्म के अंदर खुद ब खुद असली मार्केटिंग का काम करने दूंगा। लेवल 3 वो चरण है जहां क्लाउड सिर्फ टेक्स्ट लिखना बंद कर देता है और असल चीजें बनाना शुरू कर देता है। लेवल 3 एक माइंडसेट में बदलाव है। क्लाउड ने अब तक जो कुछ भी बनाया है वो चैट के अंदर ही सीमित था। अब क्लाउड वास्तविक और इस्तेमाल करने योग्य चीजें बनाना शुरू करता है और ये 2 तरह की होती हैं। पहला है डाउनलोड करने योग्य फाइलें जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट, एक्सेल स्प्रेडशीट, पावरपॉइंट और PDF। दूसरा प्रकार है इंटरैक्टिव बिल्ड्स जैसे पेज और मिनी एप्स जिन्हें ये बिल्कुल आपके सामने बनाता है। चलिए फाइलों से शुरुआत करते हैं। मेरी मोमबत्ती की दुकान के लिए मैं कहूँगा मेरी मोमबत्ती इन्वेंटरी को ट्रैक करने के लिए एक एक्सेल स्प्रेडशीट बनाएं। प्रोडक्ट का नाम, खुशबू, बनाने की लागत, बिक्री मूल्य, कैलकुलेटेड प्रॉफिट मार्जिन और स्टॉक के लिए कॉलम रखें। 8 उदाहरण वाली मोमबत्तियों को वास्तविक नंबरों के साथ भरें और इसे भेजें। और 1 मिनट के बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि इसने एक स्प्रेडशीट तैयार कर दी है। पूरी चीज देखने के लिए फुल स्क्रीन एक्सपैंड बटन पर क्लिक करते हैं और यह एक असली स्प्रेडशीट है जिसमें काम करने वाले फॉर्मूले हैं जिन्हें आप एक्सेल में खोल सकते हैं। अगर आप डाउनलोड बटन पर क्लिक करते हैं तो आप इसके लिए वास्तविक एक्सेल फाइल प्राप्त कर सकते हैं। ये वर्ड डॉक्यूमेंट्स और प्रेजेंटेशन के साथ भी ऐसा ही करता है। आपके लिए ये बजट, रिज्यूमे, लेसन प्लान या काम के लिए कोई रिपोर्ट हो सकती है।
अगर फाइल को जनरेट होने में कुछ मिनट लगते हैं तो ये पूरी तरह से सामान्य है, ये वास्तव में से बना रहा होगा। अब चलिए दूसरे प्रकार आर्टिफैक्ट्स को देखते हैं। क्लाउड से कुछ विजुअल बनाने के लिए कहें और ये चार्ट के बगल में एक विंडो खोलता है और इसे लाइव बनाता है। मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले चलिए एक नई चार्ट खोलते हैं और फिर हम कहेंगे एम्बर लाइट कैंडल्स के लिए एक सरल सुंदर लैंडिंग पेज बनाएं जिसमें वार्म कलर्स, एक हेडलाइन, 3 फीचर्ड कैंडल्स और एक ईमेल साइन अप सेक्शन हो। यहाँ ये सोचना शुरू करता है। आप देख सकते हैं कि फ्रंट एंड डिजाइन स्किल नामक कुछ लोड करता है। मैं इस वीडियो में थोड़ी देर बाद स्किल्स के बारे में समझाऊंगा और ये एक HTML पेज बनाना शुरू कर देता है और 1 मिनट के बाद आप इसे देख सकते हैं। दाईं ओर वेब पेज तैयार हो गया है। चलिए इसे बड़ा करके पूरा देखते हैं। तुरंत जो चीज मुझे सबसे अच्छी लगी वो ये है कि इसमें वही सुंदर कलर कॉम्बिनेशन है जिसके लिए मैंने कहा था और इसने एक छोटी सी कैंडल फ्लिकर एनिमेशन भी जोड़ दी है। यहाँ ऊपर आप इसे बेतरतीब ढंग से हिलते हुए देख सकते हैं। हम और विवरण देखने के लिए स्क्रॉल कर सकते हैं। इसमें कैंडल्स के लिए कुछ प्लेस होल्डर इमेजेस हैं, लेकिन कुल मिलाके ये एक बहुत अच्छा शुरुआती बिंदु है। चलिए अब इसे वापस छोटा कर देते हैं और फिर चलिए इसमें कुछ बदलाव करने के लिए कहते हैं। मान लीजिए बैकग्राउंड को क्रीम कलर का कर दो और हेडलाइन को बड़ा कर। और अगर हम यहाँ ऊपर स्क्रॉल करें तो हम इसे रियल टाइम में बदलते हुए देख सकते हैं। अब चलिए इसे थोड़ा हटकर काम देखें। हम कहेंगे अब इसे एक सेंट क्विज में बदल दो जो हमारी कैंडल्स में से एक को रेकमेंड करे। देखते हैं कि ये इसे कैसे करता है। ठीक है, और इसने थोड़ा ज़्यादा समय लगा, लेकिन अब हमारे पास लैंडिंग पेज पर यह हीरो सेक्शन है जो कहता है क्विज लें, या हम इसे देखने के लिए नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं और यहाँ हमारे पास असली सेंट क्विज है। तो चलिए इसे क्लिक करके देखते हैं। ये मोमबत्ती कहाँ जल गई है? हम कहेंगे किचन में। कोई खास वजह नहीं। कौन सा नोट आपको सबसे पहले अपनी ओर खींचता है? मुझे वुड स्मोक पसंद है। और शाम को चूमते हैं। पैरों पर रेत लिए घर की ओर चलना। ठीक है, और इसने मुझे एक मोमबत्ती के साथ मैच किया। फिर मैं इस मोमबत्ती को खरीदने के लिए बटन पे क्लिक कर सकता हूँ। आप क्लाउड से ऐसे बात करना जारी रख सकते हैं जैसे कोई डिजाइनर आपके बगल में बैठा हो और आप इसे उस सीमा से कहीं आगे ले जा सकते हैं जहां आपको लगता है कि ये रुक जाएगा। तो इस लेवल के लिए आपकी चुनौती ये है, क्लाउड से अपने जीवन के लिए एक छोटा सा टूल बनाने के लिए कहें। ये एक बजट कैलकुलेटर, वर्कआउट प्लानर या आपके दोस्तों के लिए क्विज हो सकता है, या आपके लिए जो कुछ भी बनाएगा वो मेरे वाले से अलग होगा। और यही तो मुख्य बात है। और इसी के साथ लेवल 3 पूरा होता है। क्लाउड अब आपके लिए वास्तविक चीजें बनाता है। लेकिन एक समस्या पे ध्यान दें, हमारे विवरण, रिसर्च और फाइलें अलग अलग चैट में बिखरे हुए हैं और हर नई चैट 0 से शुरू होती है, जैसे क्लाउड को भूलने की बीमारी हो। लेवल 4 इसे ठीक करता है। यहीं से क्लाउड आपको जानना शुरू करता है। आइए प्रोजेक्ट्स के साथ अपने काम को व्यवस्थित करें। प्रोजेक्ट एक ऐसा वर्कस्पेस है जहां संबंधित चैट एक साथ रहती हैं और एक ही जानकारी साझा करती हैं। प्रोजेक्ट्स तक पहुंचने के लिए आप बाईं ओर साइड बार खोलकर और प्रोजेक्ट्स पर क्लिक करके वहां जा सकते हैं। वहां पहले से ही एक उदाहरण प्रोजेक्ट लोड है, लेकिन एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए आप ऊपर दाईं ओर जाकर नया प्रोजेक्ट पर क्लिक कर सकते हैं। आगे बढ़े और अपने प्रोजेक्ट को नाम दें। मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम एम्बर लाइट कैंडल्स रखूंगा और फिर प्रोजेक्ट बनाए पर क्लिक करें। अब यहाँ 2 सुपर पावर खास क्षमताएं हैं। पहली है नॉलेज, जानकारी। अब दाईं ओर इस सेक्शन में जो भी फाइल जोड़ते हैं वो प्रोजेक्ट के अंदर शुरू की गई हर चैट में उपलब्ध होती है, इसलिए आपको कभी भी एक ही फाइल को 2 बार अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी है इंस्ट्रक्शंस, निर्देश। अपनी स्थिति के बारे में एक बार बताएं और प्रोजेक्ट की हर चैट को ये पहले से पता होगा। तो मेरी स्थिति के लिए मैं इस प्रोजेक्ट में एक सप्लायर प्राइस लिस्ट और एक रिसर्च रिपोर्ट जोड़ने जा रहा हूँ। हम प्लस पे क्लिक करेंगे और फिर डिवाइस से अपलोड करेंगे। यहाँ हम WAC सप्लायर प्राइस लिस्ट जोड़ेंगे और रिसर्च रिपोर्ट जोड़ने के लिए भी हम वही करेंगे। इसके बाद हम प्रोजेक्ट के निर्देश सेट कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए हम प्लस पर क्लिक करेंगे और मान लेते हैं कि यह प्रोजेक्ट एम्बर लाइट कैंडल्स के लिए है, जो हाथ से बनी सोया मोमबत्तियों की एक छोटी दुकान है। वार्म, गर्म, जोशी भरा व्यक्तिगत ब्रांड वॉइस। ग्राहक प्राकृतिक सामग्री और आरामदायक घरों की परवाह करते हैं। हम आगे बढ़कर उन निर्देशों को सेव कर लेंगे। अब चलिए इस प्रोजेक्ट के अंदर एक नई चैट शुरू करते हैं। मैं कहूँगा हमारे पहले न्यूज़लेटर के लिए 3 विचार लिखें। और यहाँ आप देख सकते हैं कि इसने पहले ही प्रोजेक्ट में जोड़ी गई जानकारी और फाइलों के आधार पर न्यूज़लेटर कॉन्सेप्ट्स को खोजना और उन पर काम करना शुरू कर दिया है। मुझे अपने पहले मैसेज में इसे एम्बर लाइट के बारे में बताने की जरूरत नहीं पड़ी। इसके पास वो संदर्भ पहले से ही था। मेरे प्रॉम्प्ट में व्यवहारिक रूप से कुछ भी नहीं था और इसने प्रोजेक्ट से अपनी ज़रूरत की हर चीज़ ले ली। ये क्लाउड को कैजुअली इस्तेमाल करने से लेकर वास्तव में इसके साथ काम करने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। तो इस लेवल के लिए आपकी चुनौती ये है, अपने जीवन के सबसे बड़े विषय के लिए एक प्रोजेक्ट बनाएं और शुरुआत करने के लिए इसके नॉलेज में 2 फाइलें जोड़ें। प्रोजेक्ट्स क्लाउड को किसी विषय के बारे में मेमोरी देते हैं, लेकिन आपके बारे में मेमोरी का क्या? 2 फीचर्स क्लाउड को आपको याद रखने में मदद करते हैं।
पर्सनल इंस्ट्रक्शंस और मेमोरी। उन्हें एक्सेस करने के लिए नीचे बाईं ओर अपने नाम पर क्लिक करें और फिर सेटिंग्स पर क्लिक करें। यहाँ जनरल टैब में आपको अपनी प्रोफाइल दिखाई देगी। वहाँ ये आपका पूरा नाम, क्लॉड आपको किस नाम से बुलाए, आपके काम का सबसे सटीक विवरण और क्लॉड के लिए आपके कोई भी विशेष निर्देश दिखाएगा। यहाँ आप सभी चैट के लिए अपने निर्देश सेट कर सकते हैं। मेमोरी दूसरी दिशा में काम करके क्लाउड आपकी बातचीत से चीज़ों को खुद ही नोटिस करता है और याद रखता है, इसलिए आप जितना ज़्यादा इसका इस्तेमाल करेंगे ये उतना ही उपयोगी होता जाएगा। आप इसे सेटिंग्स में जाके मेमोरी टैब के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसे मेरे बारे में कुछ जानकारी पहले से याद है, एम्बलाइट के बारे में। चलिए विवरण देखने के लिए क्लिक करते हैं। इसने एक संक्षिप्त सारांश तैयार किया है जिसमें लिखा है कि उपयोगकर्ता की छोटी हस्तनिर्मित मोमबत्ती की दुकान एम्बरलाइट, उत्पाद लाइन और ब्रांड का विवरण, और फिर इसमें उन चीजों के बारे में कुछ विवरण है जिन पर हमने अब तक चर्चा की है, जिसमें यह भी शामिल है कि हमारे पास ऑटम कैबिन नाम का एक उत्पाद है। अब आप इन सभी चीजों पर नियंत्रण रखते हैं। आप क्लॉड द्वारा याद रखी गई हर चीज को पढ़ सकते हैं, मेमोरी के साथ चैट करके उसे एडिट कर सकते हैं या उसे पूरी तरह से डिलीट कर सकते हैं। और अगर आप किसी ऐसी चीज पर काम कर रहे हैं जिसे आप बिल्कुल भी याद नहीं रखना चाहते, तो एक इनकॉग्निटो चैट है जहां कुछ भी सेव नहीं होता। मैं आपको दिखाता हूं। अगर हम सेटिंग्स बंद करके एक नई चैट शुरू करें तो ऊपर दाईं ओर ये छोटा सा घोस्ट आइकन है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और अब आप इनकॉग्निटो मोड में हैं। जब आप इनकॉग्निटो मोड में होते हैं तो चैट सेव नहीं होती हैं, कुछ भी मेमोरी में ऐड नहीं होता और न ही मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम इसे ये पूछकर टेस्ट कर सकते हैं, मैं कौन हूं? ओ हो गया, इसे बिल्कुल नहीं पता कि मैं कौन हूं। इनकॉग्निटो चैट से बाहर निकलने के लिए आप बस इसे बंद कर दें और गायब, वो चैट खत्म हो गई। अब अगर आप चैट जीपीटी से आए हैं तो मैं वादा करता हूं यही वो पल है। अब चैट जीपीटी जो आपके बारे में पहले से जानता है उसे क्लाउड में ला सकते हैं ताकि ये एक अजनबी की तरह शुरू न हो। ऐसा करने के लिए आइए सेटिंग्स को फिर से खोलें, मेमोरी पर जाएं, अन्य एआई प्रदाताओं से मेमोरी आयात करें, विकल्प ढूंढें और आयात शुरू करें पर क्लिक करें। ये आपको एक प्रॉम्प्ट देगा जिसे आप अपने दूसरे एआई प्रदाता के साथ चैट में कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। तो अब अगर मैं चैट जीपीटी पे जाता हूं तो मैं उस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर सकता हूं और बस तुरंत भेज सकता हूं। अब इसने मुझे कोई ऐसी फाइल नहीं दी जिसे मैं आसानी से डाउनलोड कर सकूं, लेकिन इसने मुझे निर्देश जरूर दिए कि मैं अपनी मेमोरी कहां पा सकता हूं, जो कि काफी उपयोगी है। तो चैट जीपीटी में मैं सेटिंग्स, पर्सनलाइजेशन और मेमोरी पर जा सकता हूं। तो चलिए ऐसा करते, हम माई अकाउंट पर्सनलाइजेशन पर क्लिक करेंगे और फिर मेमोरी समरी तक नीचे स्क्रॉल करेंगे, मैनेज पर जाएंगे और यहाँ हम सब कुछ कॉपी कर सकते हैं, क्लाउड पर वापस आ सकते हैं और इसे यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। फिर ऐड टू मेमोरी पे क्लिक करें, ये दिखाएगा कि इंपोर्ट हो रहा है। फिर 1 मिनट बाद आप देखेंगे कि ये आपकी मेमोरी को अपडेट कर देता है। उदाहरण के लिए इसने एआई टूल्स, भोजन और पालतू जानवरों के बारे में जानकारी शामिल कर ली। अब ये इंपोर्ट फीचर एक्सपेरिमेंटल है, इसलिए अगर कुछ विवरण ठीक से ना आए तो चिंता ना करें। आप बाद में क्लाउड के साथ बस चैट करके किसी भी मेमोरी को एडिट कर सकते हैं। अब एक सेटिंग जो मुझे पसंद है, और अगर आप क्लाउड में मेमोरी का अनुभव पसंद करते हैं तो मैं इसे चालू करने की सलाह देता हूं, वो है इस सर्च एंड रेफरेंस चैट्स टॉगल को ऑन करना। इससे क्लाउड पिछली चैट्स में प्रासंगिक विवरण खोज सकता है। तो भले ही इसके पास आपके बारे में कोई मेमोरी सेव ना हो, फिर भी ये विवरण के लिए पिछली चैट्स में खोज सकता है। इससे आपको प्रोजेक्ट्स जैसा ही प्रभाव मिलता है, लेकिन ये थोड़ा और सामान्य होता है। एक और चीज़ है जो लेवल 4 को पूरा करती है। एक ऐसा क्लाउड जो आपको जानता हो, उसे आपके साथ होना चाहिए हर जगह। आईफोन और एंड्रॉयड के लिए एक मोबाइल ऐप है और सब कुछ सिंक हो जाता है, आपका अकाउंट, आपकी चैट्स, आपके प्रोजेक्ट्स और आपकी मेमोरी। ठीक है, तो ये रहा मेरे फ़ोन पर मोबाइल ऐप। और जब आप एक नई चैट खोलते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन आप ऊपर बाईं और हैमबर्गर मेन्यू पर क्लिक करके पिछली चैट्स देख सकते हैं और फिर अपनी पसंद की चैट खोजने के लिए स्क्रॉल कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ये पहली न्यूज़लेटर आइडियाज चैट, और यहाँ मैं चाहूँ तो चैट जारी रख सकता हूँ। तो चलिए उदाहरण के लिए एक फ़ोटो लेते हैं। मेरे पास यहाँ ये मोमबत्ती है, मैं देखना चाहता हूँ कि इस मोमबत्ती की उचित कीमत क्या होगी। तो चलिए प्लस बटन पे क्लिक करते हैं। मैं वर्तमान सिलेक्शन को रखूंगा और कैमरा दबाकर यहाँ एक फोटो खींचूंगा। चलिए जूम इन कर करा, ठीक है। और अब हम फोटो का उपयोग कर सकते हैं, और क्योंकि हम फोन पे हैं हम यहाँ वॉइस मोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूँ और बस कहता हूँ, इस तरह की मोमबत्ती की उचित कीमत क्या होगी। मैं नोटिफिकेशन चालू कर सकता हूं ताकि जब ये वास्तव में प्रोसेसिंग पूरी कर ले तो मुझे पता चल जाए, जो कि अच्छी बात है। इस तरह अगर मैं चाहूं तो अपने फ़ोन को अपनी जेब में रख सकता हूं और लंबे कार्यों के लिए इसके पिंग करने का इंतजार कर सकता हूं। यहाँ मुझे जवाब मिल गया है, ये कहता है कि इसमें 4 बत्तियां हैं। असल में इसमें 3 हैं, पर काम चल जाएगा। और ये कुल मिला के
इस तरह की एक प्रीमियम हस्त निर्मित मोमबत्ती की कीमत लगभग 47 से $65 होगी। अगर आप कभी क्लॉड ऐप पर नई चैट शुरू करना चाहते हैं तो आप बस ऊपर दाईं ओर प्लस बटन पर टैप कर सकते हैं और आपके पास एक नई चैट आ जाएगी। आप यहाँ अपने प्रोजेक्ट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप मेन्यू में चैट्स के अंतर्गत प्रोजेक्ट्स खोलने के लिए क्लिक करते हैं तो आप उस प्रोजेक्ट तक पहुंच सकते हैं जिसे आपने अपने डेस्कटॉप पर सेट किया था और काम जारी रख सकते हैं। फोन ऐप का उपयोग करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जानकारी कैप्चर करें और काम जारी रखें। आप अपने सामने मौजूद चीज की तस्वीर ले सकते हैं। आप सैर पर जाते समय अचानक आए किसी विचार के बारे में बात कर सकते हैं और जब आप वापस अपनी डेस्क पर बैठते हैं तो पूरी बातचीत आपके कंप्यूटर पर आपका इंतजार कर रही होती। मैक और विंडोज के लिए एक डेस्कटॉप ऐप भी है जो क्लॉड को पूरे दिन बस एक शॉर्टकट की दूरी पर रखता है और आप इसे जरूर इंस्टॉल करना चाहेंगे क्योंकि लेवल 5 और 6 वहीं मौजूद है। मैं आपको अभी दिखाता हूं कि डेस्कटॉप ऐप कहां से डाउनलोड करना है। क्लॉड डेस्कटॉप ऐप डाउनलोड करना बहुत आसान है। वेब ऐप पर बाईं ओर अपने नाम के बगल में डाउनलोड बटन पर क्लिक करें और फिर वहां से डेस्कटॉप संस्करण के लिए स्पष्ट रूप से एक डाउनलोड बटन होना चाहिए। यहां मेरे लिए ये मैक ओएस से डाउनलोड करने के लिए कह रहा है, तो मैं आगे बढ़कर उस पर क्लिक करूंगा और फिर सेव पे क्लिक करूंगा। एक बार जब आप इसे डाउनलोड कर लेते हैं तो एक पॉपअप दिखाई देगा जो आपको इंस्टॉलेशन पूरा करने के निर्देश देगा। अब इंस्टॉलेशन हर डिवाइस के लिए थोड़ा अलग होगा, इसलिए मैं आपको यहाँ इसके बारे में विस्तार से नहीं बताऊंगा। बस आगे बढ़ें और उन चरणों का पालन करें जो ये आपको दिखाता है। ये काफ़ी सामान्य ऐप इंस्टॉलेशन प्रक्रिया होनी चाहिए। एक बार जब आप इसे इंस्टॉल कर लेते हैं तो ऐप खोलें और हमारे अगले स्तर के लिए तैयार होने के लिए लॉगिन करें। एक बार जब आप डेस्कटॉप ऐप में क्लाउड पे लॉगिन कर लेते हैं तो ये क्लाउड वर्जन जैसा ही दिखना चाहिए जिसे आप अपने वेब ब्राउजर में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप डेस्कटॉप ऐप के लिए सेटअप पूरा करने के लिए कोई अतिरिक्त पॉपअप या निर्देश देखते हैं तो उनका पालन करें। जैसे मेरे लिए उदाहरण के तौर पे मेरे पास एजेंट मोड के लिए सेटअप करें, वन टाइम पैकेज डाउनलोड करें का प्रॉम्प्ट आया है, तो मैं आगे बढ़कर वो करूंगा। इसके साथ ही लेवल 4 पूरा हो गया। क्लाउड आपके काम को जानता है, आपको याद रखता है और आपके साथ चलता है। अब हम इस पूरे वीडियो की सबसे बड़ी सीमा पार कर रहे हैं। अब तक क्लाउड ने केवल आपकी दुनिया के बारे में बात की है। लेवल 5 पर यह उसमें प्रवेश करता है। ठीक है, तो आपके जीवन की वास्तविक जानकारी अन्य ऐप्स में रहती है। आपका कैलेंडर, आपका ईमेल, आपके नोट्स और आपके बिजनेस टूल्स। कनेक्टर्स क्लाउड को उन ऐप्स से सुरक्षित रूप से जुड़ने, उनमें मौजूद जानकारी को पढ़ने और आपके लिए वहां काम करने की सुविधा देते हैं। आप सुनते हैं कि क्या कनेक्ट करना है और आप किसी भी चीज को कभी भी डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए, आपका पहला ऐप कनेक्ट करता है। ऐसा करने के लिए चैट में प्लस बटन पर क्लिक करें और फिर कनेक्टर्स ऐड कनेक्टर पर जाएं। फिर ब्राउज कनेक्टर्स पर क्लिक करें। यहां आपको तुरंत कुछ लोकप्रिय विकल्प दिखाई देंगे जैसे जीमेल, गूगल ड्राइव, स्लैक, और आप स्क्रॉल करके अन्य विकल्प भी ढूंढ सकते हैं। मैं अपना गूगल कैलेंडर कनेक्ट करना चाहता हूं, तो चलिए कैलेंडर सर्च करके, और ये हम प्लस पे क्लिक करेंगे और फिर इसे क्लाउड के साथ ऑथेंटिकेट करने के लिए अपने गूगल अकाउंट में लॉगिन करेंगे। ऐसा करने के लिए हम प्रॉम्प्ट्स पर क्लिक करते जाएंगे और फिर गूगल स्तर पर हम अनुमतियां सेट करेंगे कि क्लाउड के पास गूगल कैलेंडर में किस चीज का एक्सेस है। मैं आगे बढ़कर बस सिलेक्ट ऑल चुन लूंगा ताकि ये इवेंट्स देख सके, किसी भी कैलेंडर को देख और डाउनलोड कर सके और कैलेंडर पर मौजूद कंटेंट को देख, एडिट, शेयर और डिलीट भी कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। फिर मुझे क्लाउड को फिर से खोलने के लिए एक प्रॉम्प्ट मिलेगा और एक नोटिफिकेशन आएगा कि ये गूगल कैलेंडर से कनेक्ट हो गया है। अब अगर आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाता है लेकिन ये ग्रांट एक्सेस विंडो नहीं हटती है तो ऐसा हो सकता है। इसका मतलब बस ये है कि ऐप का स्टेट अभी रिफ्रेश नहीं हुआ है, तो बस उसे बंद कर दें। और आप यहाँ देख सकते हैं कि अब वहाँ प्लस आइकन नहीं दिख रहा है, इसके बजाय वहाँ एक गियर आइकन है। और अगर हम उस पर क्लिक करें तो हम वे सभी चीजें देख सकते हैं जो क्लाउड अब हमारे लिए गूगल कैलेंडर के अंदर कर सकता है। तो चलिए इसे आजमाते हैं। हम इस डायरेक्टरी को बंद कर देंगे और फिर एक सामान्य चैट में हम कहेंगे अगले हफ्ते के लिए मेरा कैलेंडर देखें और मुझे बताएं कि किस दोपहर में डीप वर्क सेशन के लिए सबसे ज्यादा खाली समय है। इसे भेजें। और यहां आप देख सकते हैं कि बुधवार दोपहर के लिए मेरे कैलेंडर को देखने के बाद इसने एक सुझाव दिया है। क्लाउड ने बिना किसी कॉपी पेस्ट और बिना किसी स्क्रीनशॉट के सीधे मेरे कैलेंडर को पढ़ ली। और किसी ऐप को कनेक्ट करने का तरीका हमेशा एक जैसा ही होता है। आप एक बार ऐप कनेक्ट कर लेते हैं और फिर आप बस उससे चीजें पूछ सकते हैं। आपके लिए सबसे उपयोगी कनेक्शन शायद आपका कैलेंडर हो, लेकिन ये आपके नोट्स, आपका प्रोजेक्ट बोर्ड, आपकी ईमेल या कुछ और भी हो सकता है। और इस लेवल के लिए आपकी चुनौती ये है, कोई एक ऐसा ऐप कनेक्ट करें जिसे आप नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं और उससे एक सवाल पूछें। अब मुझे आपको दिखाने दे कि ये कितना आगे तक जाता है, क्योंकि ये हमारी कैंडल शॉप से वापस जुड़ता है। दुकान बिल्कुल नई है और हर नई दुकान को एक जैसी ही चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहली चीज़ उन लोगों के लिए एक वेलकम ईमेल जो हमारी लिस्ट से जुड़ते हैं। हम अपनी ईमेल मार्केटिंग के लिए ओमनीसेंड का उपयोग कर रहे हैं, तो देखिए क्या होता है जब क्लाउड इसके अंदर काम कर सकता है।
हम एक नया कनेक्टर जोड़ने के लिए प्लस पर क्लिक करेंगे, कनेक्टर्स पर जाएंगे, ऐड कनेक्टर करेंगे और फिर एक कस्टम कनेक्टर जोड़ेंगे। यहाँ मैं इसके लिए नाम टाइप करूंगा ओमनीसेंट। और अब हमें MCP सर्वर की ज़रूरत है। अगर आप साथ में करना चाहते हैं और इसे खुद आजमाना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, लेकिन आप इसे यहाँ स्क्रीन से सीधे कॉपी भी कर सकते हैं। ये https://mcp.omnisend.com/.mcp है। और अभी के लिए हम इन एडवांस सेटिंग्स को छोड़ सकते हैं। हमें बस ऐड पे क्लिक करना है। ये हमारे ब्राउजर में अपने आप एक ओमनीसेंट विंडो खोल देगा और ये मुझसे लॉगिन करने या अकाउंट बनाने के लिए कहेगा। अब मेरे पास अभी तक कोई अकाउंट नहीं है और ये सही समय है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का उपयोग करने का। ये आपको इस पेज पर ले जाएगा जहां MM30 कोड के साथ आपको पहले 3 महीनों के लिए किसी भी पेड प्लान पर 30% की छूट मिले। और आप हमेशा फ्री में शुरुआत कर सकते हैं क्योंकि फ्री प्लान के लिए किसी क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं होती। इस लिंक के जरिए साइन अप करने से चैनल को भी सपोर्ट मिलता है और आपको कोई अतिरिक्त खर्च भी नहीं देना पड़ता। तो मैं साइन अप नाउ पे क्लिक करूंगा और फिर अगले पेज पर गूगल के साथ रजिस्टर करूंगा। माय अकाउंट चुनें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। फिर मैं एक पासवर्ड बनाऊंगा और चूंकि ये एक मोमबत्ती की दुकान है इसलिए मैं बताऊंगा कि मेरा व्यवसाय ई-कॉमर्स है। उपयोग की शर्तों और टर्म्स ऑफ यूज से सहमत हों और हम मार्केटिंग न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करना छोड़ देंगे। फिर साइन अप पे क्लिक करें। थोड़ी सी व्यक्तिगत जानकारी हो रही। मैं अपना उपनाम, स्टोर का नाम एम्बर लाइट कैंडल्स डालूंगा और यहाँ अपनी वेबसाइट जोड़ दूंगा। आप अपने स्टोर के लिए किस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं? खैर मैंने अभी तक इसे सेट नहीं किया है इसलिए मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा और नन चुनूंगा। फिर कंटिन्यू पे क्लिक करें। मैं यहाँ अपने व्यवसाय के पते का विवरण भरूंगा और फिर ओमनीसेंट पे आगे बढ़ूंगा। मेरा अकाउंट बनाने के बाद ये अनुमति मांगेगा। जब भी आप अपने खुद के टूल्स कनेक्ट करेंगे तो आपको इस तरह का एक पेज दिखाई देगा। ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताता है कि क्लाउड किन चीज़ों को एक्सेस कर सकता है और किन को नहीं, और आप इनमें से किसी को भी बंद कर सकते हैं। तो अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि क्लाउड इस ऐप में आपके लिए क्या क्या कर सकता है। और साथ ही फ्री क्लाउड प्लान पर आप केवल एक कस्टम कनेक्टर जोड़ सकते हैं। इसलिए वो टूल चुनें जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मैं आगे बढ़कर हर चीज के लिए एक्सेस की अनुमति दे देता हूं, पढ़ने और लिखने दोनों के लिए, और फिर क्लाउड खोलने के लिए क्लिक करूंगा। अब कभी कभी कस्टम कनेक्टर्स के साथ ऐसा होता है कि वे ठीक से कनेक्ट नहीं हो पाते। पहली बार में आपने कुछ भी गलत नहीं किया, ये बस एक बग है जो कभी कभी हो जाता है। तो चलिए सुनिश्चित करते हैं कि ये वास्तव में कनेक्ट हो गया है। हम नीचे बाईं ओर प्लस पर क्लिक करें, कनेक्टर्स पर जाएं और फिर मैनेज कनेक्टर्स पर। यहाँ आप देख सकते हैं कि ओमनीसेंट अभी भी कनेक्ट होने की आवश्यकता दिखा रहा है। तो हम कनेक्ट बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ हमें ये अनुमतियां, परमिशंस वाला पेज फिर से दिखाई दे रहा है। हम ऑथराइज एक्सेस पर क्लिक करेंगे, क्लाउड को फिर से खोलेंगे और अब हम कनेक्ट हो गए हैं। ओमनीसेंट आइटम के स्टेटस के नीचे एक चेक मार्क है, तो हम इसे बंद कर देते हैं। क्योंकि हम कनेक्ट हो चुके हैं और हमारा ओमनीसेंट अकाउंट पूरी तरह से नया है, इसलिए इसमें कोई कैंपेन नहीं है। चलिए पहली बार कैंपेन बिल्डर में क्लिक करने के बजाय क्लाउड से ही पूरा पहला सेटअप करवाते हैं। चलिए एक नई चैट शुरू करते हैं और फिर हम क्लाउड को बताएंगे कि हमने अभी अभी एम्बर लाइट कैंडल्स के लिए एक ओमनीसेंट अकाउंट सेटअप किया है, जो एक छोटी हाथ से बनी सोया कैंडल शॉप है जिसकी ब्रांड आवाज गर्मजोशी भरी और व्यक्तिगत है। हमारा पहला ईमेल कैंपेन ड्राफ्ट के तौर पर तैयार करें, नए सब्सक्राइबर्स के लिए एक वेलकम ईमेल जिसमें सब्जेक्ट लाइन, प्रीव्यू, टेक्स्ट और पूरा ईमेल कंटेंट हो जो हमारी शॉप और हमारी ऑटम केबिन कैंडल्स, सीडर, वुड, स्मोक और एम्बर का परिचय दे। पहले ऑर्डर पे 10% की छूट शामिल करें। हमारी कहानी छोटे बैचों में हाथ से बनाई गई नेचुरल सोया वैक्स, जिसे घर जैसा एहसास देने के लिए बनाया गया है। ठीक है, चलिए इसे भेजते हैं। आप देखेंगे कि क्लाउड ओमनीसेंट से सर्च का उपयोग करने के लिए अनुमति मांगता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ऑलवेज अलाउ पे क्लिक करते हैं। क्लाउड अकाउंट के अंदर कोई भी एक्शन लेने से पहले अनुमति मांगे। मैं इनमें से हर एक को अनुमति देता रहूंगा जैसे जैसे वे आएंगी। आप इसे अपने आप एक्शन अप्रूव करने की अनुमति भी दे सकते हैं और मैं आपको लेवल 6 पर बिल्कुल वही सेटिंग्स दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए ये क्या कर रहा है। इसने एक ईमेल ड्राफ्ट किया और फिर टेक्स्ट करप्शन के साथ किसी तरह की समस्या का सामना किया और ये इसके मूल कारण का पता लगा रहा है। ये अपनी समस्याओं का खुद निदान कर रहा है। यहाँ ये कहता है कि इसने देखा कि प्लेटफॉर्म ने पहले ड्राफ्ट में कुछ शब्दों को बिगाड़ दिया था, इसलिए ये उन्हें सुरक्षित कैरेक्टर्स के साथ फिर से बना रहा है। मुझे ये बात बहुत पसंद है कि क्लाउड किसी काम को पूरा मानने से पहले अपने काम की खुद जांच करता है। और ये रहा, अब हमें एक साफ परिणाम मिल गया है। ये रियल टाइम में बता रहा है कि ये क्या कर रहा है। और थोड़ी देर बाद ये रहा, हमें एक संदेश मिला है कि वेलकम कैंपेन ओमनीसेंट अकाउंट में ड्राफ्ट के रूप में बना लिया गया है। इसमें कुछ विवरण दिए गए हैं जो इसने जो किया उसका सारांश बताते हैं। तो चलिए इसे देखते हैं। ओमनीसेंट में मैं कैंपेन पर जाता हूं और ये रहा हमारा वेलकम कैंपेन जो ड्राफ्ट स्टेटस में मेरे रिव्यू का इंतजार कर रहा है। इसे खोलने के लिए क्लिक करते हैं और सारी जानकारी इसमें मौजूद। सब्जेक्ट लाइन, सेंडर का नाम सही है, एक बढ़िया प्री हेडर और कैंपेन का
ठीक है, असली ईमेल देखने के लिए एडिट ईमेल कंटेंट पर क्लिक करते हैं और ये अच्छा दिखा है। ये डेस्कटॉप वर्जन है और हम मोबाइल वर्जन देखने के लिए भी क्लिक कर सकते हैं। इसने टैग्स जोड़ दिए हैं, इसलिए अपने आप कॉन्टैक्ट का पहला नाम ले लेगा। बटन जोड़ दिए हैं और एक वेलकम कूपन कोड भी। हमने बस एक बार बिजनेस के बारे में बताया और अब ओमनीसेंड के अंदर एक असली कैंपेन ड्राफ्ट तैयार है जो भेजने के लिए तैयार है। हमने ना तो ईमेल लिखा और ना ही कैंपेन बिल्डर को हाथ लगाया और ये दोनों तरफ काम करता है। एक बार जब आपके स्टोर का कुछ इतिहास बन जाता है तो आप ये विश्लेषण करने के लिए भी कह सकते हैं कि क्या काम कर रहा है, जैसे कि आपके कैंपेन और ऑटोमेशन का पूरा हेल्थ चेक। और एक बार फिर इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए ओमनीसेंड का धन्यवाद। 1,50,000 से अधिक ऑनलाइन स्टोर ओमनीसेंड पर चलते हैं और इसकी शॉपिफाई पर 4.8 स्टार की औसत रेटिंग है। अगर आप बिल्कुल यही सेटअप आजमाना चाहते हैं तो इसे शुरू करना मुफ्त है और MM30 कोड का इस्तेमाल करने पर आपको पहले 3 महीनों के लिए किसी भी पेड प्लान पर 30% की छूट मिलेगी। स्क्रीन पर दिए गए लिंक या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का उपयोग करें। ठीक है, एक और लेवल 5 टूल है और ये बहुत जल्दी हो जाएगा। हम स्किल्स को इंस्टॉल और इस्तेमाल करने जा रहे हैं। स्किल एक रेसिपी की तरह है जिसे आप एक बार इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद से क्लाउड को ठीक ठीक पता होता है कि उस खास काम को अच्छे से कैसे करना है, जिसमें फॉर्मेट, स्टेप्स और क्वालिटी का स्तर शामिल है। और स्किल्स सुनने में जितनी रहस्यमयी लगती हैं उतनी है नहीं। स्किल असल में बस विस्तृत निर्देशों वाली एक टेक्स्ट फाइल है, जैसे क्लाउड के लिए लिखा गया कोई रेसिपी कार्ड। चलिए अपनी पहली स्किल सेटअप करते हैं। बाईं ओर के साइड बार में कस्टमाइज पे क्लिक करें, फिर जो स्किल्स पेज खुलता है उसमें ब्राउज पर क्लिक करें। यहाँ आप स्किल लाइब्रेरी में स्क्रॉल करके अलग अलग स्किल्स देख सकते हैं। आप स्किल्स सर्च भी कर सकते हैं। मैं एक प्रेजेंटेशन बनाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छी दिखे, तो चलिए स्लाइड सर्च करते हैं। और यहाँ थीम फैक्ट्री नाम की एक स्किल, इसमें लिखा है कि आर्टिफैक्ट्स, स्लाइड्स, डॉक्स या रिपोर्ट्स हो सकते हैं। ये आर्टिफैक्ट्स को थीम के साथ स्टाइल करने के लिए एक टूल किट है। मुझे ये पसंद है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसे खोलने के लिए क्लिक करते हैं और फिर आप वास्तव में जाके स्किल टेक्स्ट को खुद देख सकते हैं। आप यहाँ सब कुछ पढ़ सकते हैं ताकि ये समझ सकें कि रेसिपी असल में क्या है। तो उदाहरण के लिए ये स्किल क्लाउड को 10 थीम्स देती है जिनका उपयोग वो कर सकता है और किसी भी आर्टिफैक्ट के लिए जिसे वो बनाता है उन्हें तुरंत चुन सकता है। मुझे जो दिख रहा है वो पसंद आया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं और बस इसी तरह ये इंस्टॉल हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक्सपर्ट लिखते हैं और फिर दोबारा एक्सपर्ट क्लिक करते हैं और चलिए एक नई चार्ट बनाते हैं। नई चार्ट में आप उपलब्ध स्किल्स देखने के लिए / टाइप कर सकते हैं और तुरंत ही हम अपनी नई थीम फैक्ट्री स्किल देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस चार्ट के लिए उस स्किल को कॉल करने के लिए उस पर क्लिक करते हैं। फिर चलिए एक छोटा सा प्रॉम्प्ट टाइप करते हैं। हम कहेंगे एक छोटी स्लाइड डेक बनाएं जो एक स्थानीय स्टोर मालिक को एम्बर जैसे मोमबत्तियों से परिचित कराए, और हम सेंड पे क्लिक करेंगे। ये उस थीम फैक्ट्री स्किल को लोड करता है जैसे हमने अभी इंस्टॉल किया है, मोमबत्ती की दुकान के बारे में यादों को रिकॉल करता है और काम पे लग जाता है। यह थीम शो के स्किल के साथ ये मुझे कुछ थीम विकल्प देता है। तो चलिए उन्हें स्क्रॉल करते हैं और एक चुनते हैं। कौन सा हमारी मोमबत्ती की दुकान से सबसे ज्यादा मेल खाता है? खैर, जो हमारी वेबसाइट के सबसे समान है वो शायद ये गोल्डन आवर है। तो चलिए गोल्डन आवर कहते हैं, लेकिन इसे उस वेबसाइट जैसा बनाते हैं जो हमने पहले बनाई थी। और फिर ये काम शुरू कर देता है। गोल्डन आवर एस्थेटिक को हमारी मौजूदा वेबसाइट के अनुरूप ढालता है और कुछ मिनटों के बाद हमारे पास एक प्रेजेंटेशन तैयार है। चलिए बस जल्दी से इस पर नजर डालते हैं। पहली नजर में ही ये एक बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन है। कुछ आइकन थोड़े अजीब हैं, लेकिन हम क्लाउड से उन्हें फिर से बनाने के लिए कह सकते हैं। ये बिल्कुल भी समस्या नहीं है। कुल मिला के ये वाकई बहुत अच्छी दिखने वाली प्रेजेंटेशन है और वो थीम स्किल ही है जिसकी वजह से ये तुरंत इतनी अच्छी दिख रही है। स्किल्स की सबसे अच्छी बात यह है कि आप उन्हें एक बार इंस्टॉल करते हैं और वे किसी भी चैट में हमेशा काम करती हैं। आप उन्हें कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब काम के हिसाब से जरूरत होती है तो क्लाउड तो इसे अपने आप इस्तेमाल भी कर लेता है। बाद में डायरेक्टरी जरूर ब्राउज करें क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंट्स, ब्रांड्स, प्लानिंग और बहुत कुछ के लिए स्किल्स मौजूद है। ठीक है, ये लेवल 5 है। क्लाउड अब आपके टूल्स के अंदर काम कर रहा है। अब बस एक आखिरी लेवल बचा है, वो जहां आप कमरे में मौजूद नहीं होते। अब तक सब कुछ एक बातचीत थी। आप पूछते हैं और क्लाउड जवाब दे पाए और आप पूरे समय वहां मौजूद रहते हैं। लेवल 6 अलग है। आप क्लाउड को कोई वास्तविक काम सौंपते हैं और वो चला जाता है और काम पूरा करता है जबकि आप कुछ और करते हैं। इसे कोवर्क कहते हैं और मैं इसे डेस्कटॉप ऐप में इस्तेमाल करूंगा। इसके लिए पेड प्लान की जरूरत है, लेकिन ये दूसरा फीचर है जिसने मेरे लिए अपग्रेड को सार्थक बना दिया। कोवर्क के साथ शुरुआत करने के लिए जब आप शुरू करें तो अपने मैसेज में टॉगल को चैट साइड से बदलकर कोवर्क पर कर दें। यही वो चीज है जो क्लाउड को स्वतंत्र रूप से काम करने की क्षमता देती है। अब शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, कोवर्क में क्लाउड केवल उन्हीं फोल्डर्स में फाइलें पढ़ और लिख सकता है जिन्हें आप कनेक्ट करने के लिए चुनते हैं। आपके कंप्यूटर का बाकी हिस्सा पहुंच से बाहर रहता है। तो चलिए एक प्रोजेक्ट फोल्डर कनेक्ट करके हैं। तो यहां मैं प्रोजेक्ट या फोल्डर ड्रॉप डाउन पर क्लिक करूंगा और फिर एक फोल्डर जोड़ूंगा।
और फिर यहाँ मैं रसीदों के इस फोल्डर को कनेक्ट करूंगा जिसे मैं व्यवस्थित करना चाहता हूँ। हम ओपन पे क्लिक करेंगे और फिर क्लाउड को इस रसीद फोल्डर में फाइलें बदलने की अनुमति देंगे। मैं आगे बढ़कर हमेशा अनुमति दे पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ नीचे ये लिखा है कि मैनुअल में एक हैंड है, लेकिन अगर आप इसे ड्रॉप डाउन करने के लिए क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग अप्रूवल मोड क्या है। क्लाउड पूछता है कि आप इसे कितनी आज़ादी देना चाहते हैं। मैन्युअली अप्रूव का मतलब है कि ये हर एक्शन से पहले आपसे पूछता है। ऑटोमेटिकली अप्रूव का मतलब है कि ये सुरक्षा जांच के साथ अपने आप काम करता है। और स्किप फॉर अप्रूवल्स का मतलब है कि ये पूछने के लिए कभी नहीं रुकता। मैनुअल अप्रूवल से शुरुआत करें। आप देख पाएंगे कि क्लाउड आपकी फाइलों के साथ क्या करता है। एक बार भरोसा हो जाए तो आप इसे आसान बना सकते हैं। मैंने क्लाउड के साथ काफ़ी काम किया है, इसलिए मुझे भरोसा है कि ये रसीदों को व्यवस्थित कर लेगा। मैं इसे ऑटोमेटिकली अप्रूव पर सेट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि असुरक्षित होने पर यह रुक जाएगा। ये भी उन स्थितियों में से एक है जहाँ मैं क्लाउड के साथ एक इंटेलिजेंट मॉडल का उपयोग करना चाहता हूँ। अगर ये मेरे लिए मेरे कंप्यूटर पे काम करने वाला है तो मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि इसका दिमाग जितना हो सके उतना बेहतर हो। तो मैं इसे सोनेट से ओपस में बदल दूंगा और मैं थिंकिंग लेवल को हाई पर ही रहने दूंगा। ये बिल्कुल ठीक है। अब हम इसे प्रॉम्प्ट देंगे। हम कहेंगे इन रसीद फाइलों को देखें, हर एक से तारीख, सप्लायर और राशि निकालें और मेरे लिए एक साफ सुथरी खर्चों की स्प्रेडशीट तैयार करें। ठीक है, ऐसे देखो, ये फाइलों को खोल रहा है, उन्हें पढ़ रहा है और स्प्रेडशीट बना है। कभी कभी आपका कंप्यूटर आपसे चीज़ों के लिए अनुमतियां, परमिशंस मांग सकता है। यहाँ ये फाइलों तक पहुंच मांग रहा है, इसलिए मैं अनुमति दें पर क्लिक करूंगा। ये उस तरह का उबाऊ घंटा है जो हर किसी के हफ्ते में होता है और ये मेरे बिना मेरे कंप्यूटर पे हो रहा है। और क्योंकि ये एआई है जो अपने आप मल्टी स्टेप काम कर रहा है, इसलिए आपका रन बिल्कुल मेरे जैसा नहीं दिखेगा। हो सकता है कि ये उसी परिणाम तक पहुंचने के लिए कोई अलग रास्ता अपनाए। ये काफी सामान्य है। बस इसे एक स्पष्ट लक्ष्य दे और इसे अपना काम करने दें। अगर हम ऊपर दाईं ओर प्रोग्रेस सेक्शन को बड़ा करें तो आप देख सकते हैं लंबे कार्यों के लिए ये एक टू डू लिस्ट बनाएगा जिसमें हर वो काम होगा जो इसे क्रम में करना है। ठीक है, ये रही वो स्प्रेडशीट जो इसने बनाई गया। अब इस वीडियो में पहले क्लाउड ने हमारे लिए एक स्प्रेडशीट बनाई थी, लेकिन वो सिर्फ चैट में ही थी। अगर मैं इसके बगल में ड्रॉप डाउन तीर पर क्लिक करूं तो मैं वास्तव में इसे फोल्डर में देखने के लिए क्लिक कर सकता हूं। ये रही। अब मेरे कंप्यूटर पे एक एक्सेल डॉक्यूमेंट है। हम इसे एक कदम और आगे ले जा सकते हैं क्योंकि इसमें रसीदों के बारे में सारी जानकारी पहले से ही मौजूद है। हम आगे बढ़कर कह सकते हैं मेरी हर रसीद का नाम, तारीख, सप्लायर और रेफरेंस नंबर के साथ बदल दो। हो सकता है कि यह स्पष्टीकरण मांगने के लिए वापस आए। ये यहाँ 3 विकल्प देता है और ये भी सुझाव देता है कि कौन सा चुनना चाहिए। मैं आगे बढ़ूंगा और बस सुझाव के साथ ही जाऊंगा। इसने फाइल के नाम बदल दिए, लेकिन क्योंकि स्प्रेडशीट उन फाइलों को रेफर कर रही थी जिनके नाम बदल दिए गए थे, इसलिए इसने स्प्रेडशीट को भी अपडेट कर दिया। अगर हम फाइंडर में उस फोल्डर पर वापस जाएं तो हम देख सकते हैं कि सभी रसीदों का नाम अब उनके कंटेंट के आधार पर बदल दिया गया है। हमने इस वीडियो की शुरुआत क्लाउड से एक मोमबत्ती का वर्णन करने के लिए कहकर की थी। अब ये मेरा कागजी काम कर रहा है जबकि मैं बस देख रहा हूँ। तो इस लेवल के लिए ये रहा आपका चैलेंज। एक ऐसा फोल्डर चुनें जिसमें कोई उबाऊ काम हो, सिर्फ उस फोल्डर को कनेक्ट करें और क्लाउड को एक स्पष्ट लक्ष्य दें। अपनी पहली रन के लिए इसे मैनुअल अप्रूवल पर रखें और एक बार जब क्लाउड आपके वहां बैठे बिना काम कर सके तो अगला सवाल स्पष्ट है, क्यों ना इसे तब काम करने दें जब आप सो रहे हों। ओवा के अंदर शेड्यूल्ड नाम का एक सेक्शन है और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि नाम से पता चलता है। आप एक बार किसी काम का वर्णन करें, सेट करें कि इसे कितनी बार चलना चाहिए और उसके बाद क्लाउड इसे शेड्यूल के अनुसार करता रहेगा। आप इसे बाएं ओर के साइड बार में एक्सेस कर सकते हैं और शेड्यूल पे क्लिक कर सकते हैं। ऊपर दाईं ओर नया टास्क बनाने के लिए क्लिक करें और फिर क्रिएट विद क्लाउड पर क्लिक करें। क्लाउड आपसे कुछ सवाल पूछकर शुरुआत करेगा। मेरे लिए यहाँ ये कह रहा है शेड्यूल किए गए टास्क को असल में क्या करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि यह वेब पर नई मोमबत्ती और होम फ्रेग्रेंस ट्रेंड्स को सर्च करे और मेरे लिए एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार करे। ये पूछता है कि इससे कितनी बार चलना चाहिए। मान लीजिए हर सोमवार सुबह। दिन के किस समय से चलना चाहिए? चलिए सुबह जल्दी 6 से 7 बजे का समय रखते हैं। इस तरह जब मैं अपना काम शुरू करूंगा तब तक ये तैयार रहेगा। और आउटपुट कितना विस्तृत होना चाहिए? मान लीजिए एक विस्तृत राइटअप। अब क्लाउड शेड्यूल टास्क बनाने की प्रक्रिया पर विचार करेगा। 1 मिनट बाद ये शेड्यूल टास्क ब्लॉक के साथ वापस आता है ताकि हम टास्क की डिटेल्स पढ़ सकें, यह सुनिश्चित कर सकें कि ये हमारी इच्छा के अनुसार है और फिर अगर हम इससे संतुष्ट हैं तो शेड्यूल पर क्लिक करें। अब ये बताता है कि इसे हर सोमवार सुबह 6:30 पर के लिए सेट किया गया है, लोकल टाइम। ये वेब पे सर्च करेगा और एक रिपोर्ट तैयार करेगा। अब जब भी आप कोई शेड्यूल टास्क बनाते हैं तो उसे एक बार टेस्ट के तौर पर रन करना अच्छा रहता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जिन रूटीन टास्क को परमिशन की जरूरत है वे पहले से अप्रूव हो जाएं। तो चलिए साइड बार खोल के शेड्यूल पर जाएं, अपना शेड्यूल टास्क खोलें और फिर रन नाउ पे क्लिक करें।
ये आपको दिखाएगा कि शेड्यूल टास्क शुरू हो गया है और आप पॉपअप में व्यू पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप बाईं ओर नया रन देख सकते हैं जहां आपके सभी अलग अलग शेड्यूल रन दिखाई देंगे। तो मैं इस टुडे विकल्प पर क्लिक करूंगा और यहाँ देखिए वन टाइम रन काम करना शुरू कर रहा है। आप देख सकते हैं कि दाईं ओर प्रोग्रेस में 6 आइटम की टू डू लिस्ट है और ये व्यवस्थित रूप से उस पर काम कर रहा है। यहाँ जैसे जैसे ये काम कर रहा है आप देख सकते हैं कि परमिशन मैनुअल पर सेट है। यदि आप चाहते हैं कि ये अपने आप ऑटोनोमस तरीके से चले तो आप तब तक प्रतीक्षा कर सकते हैं जब तक कि ये किसी विशेष चीज के लिए अनुमति न मांगे। लेकिन भविष्य के रन के लिए हम ये भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ये बस अपने आप चलता रहे। तो इस बीच जब तक ये सोच रहा है, चलिए शेड्यूल पर वापस चलते हैं और फिर अपने टास्क के बगल में बने पेंसिल आइकन पर क्लिक करते हैं और फिर नीचे की तरफ आप चुन सकते हैं कि आप किसी प्रोजेक्ट या फोल्डर पे काम करने वाले हैं या अनुमतियों परमिशंस के बारे में। तो हम इसे मैनुअल से बदलकर ऑटोमेटिकली अप्रूव पर सेट कर देंगे। आप अपना डिफ़ॉल्ट मॉडल भी सेट कर सकते हैं। शेड्यूल किए गए टास्क को आप कभी भी यहाँ एडिट कर सकते हैं। टास्क का वास्तविक वेदरा, फ्रीक्वेंसी या वास्तव में कुछ भी। मैं आगे बढ़कर सेव पे क्लिक कर देता हूँ। इस तरह भविष्य के रन ऑटो मोड पर काम करेंगे और हम इस वर्तमान रन पर वापस आ जाएंगे। ये काम कर रहा है इसलिए मैं इसे पूरा होने तक फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। ठीक है, और कुछ मिनटों के बाद यहाँ साप्ताहिक ट्रेंड रिपोर्ट है। चलिए इसे एक्सपैंड करते हैं। तो हर सोमवार को मेरे कॉफ़ी पीने से पहले बिल्कुल इसी तरह की एक नई ट्रेंड रिपोर्ट तैयार रहती है आपके लिए। यह आपके उद्योग की खबरों का साप्ताहिक सारांश, आपके कैलेंडर से तैयार की गई रिमाइंडर लिस्ट या आपके थैंक यू पर मासिक जांच हो सकती है। बजट स्प्रेडशीट और ये शेड्यूल किए गए टास्क क्लाउड में भी चल सकते हैं, इसलिए ये तब भी हो सकते हैं जब आपका कंप्यूटर बंद हो। अब मैंने 6 स्तरों की बात की थी, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये स्तर यहीं खत्म हो जाते हैं तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। और ये वीडियो अल्टीमेट गाइड नहीं कहलाता अगर मैंने आपसे इसके बारे में कुछ छिपाया होता। तो आपने अभी जो कुछ भी सीखा है उसका अंतिम विकास क्लाउड कोड कहलाता है। और इससे पहले कि ये नाम आपको डरा दे, मुझे एक बात साफ कर लेने दे। क्लाउड कोड सिर्फ प्रोग्रामर्स के लिए नहीं है। कोवर्क और क्लाउड कोड असल में एक ही इंजन पर चलते हैं। कोवर्क उस इंजन को रोजमर्रा के काम जैसे आपकी फाइलों और दस्तावेजों पर केंद्रित करता है। क्लाउड कोड इसे चीजें बनाने पर केंद्रित करता है। ये असली कोड लिखता है, आपके कंप्यूटर पर कमांड चलाता है और विचारों को काम करने वाले सॉफ्टवेयर में बदल देता है। आप अभी भी इससे पूरी तरह सामान्य भाषा में बात करते हैं। कोड शब्द ये बताता है कि ये क्या बनाता है, ना कि ये किसके लिए है। फिनाले के लिए मैं 2 टूल्स का एक साथ उपयोग करने जा रहा हूँ। सबसे पहले क्लाउड डिजाइन नाम का एक टूल जो किसी विवरण को एक तैयार विजुअल डिजाइन में बदल देता है। फिर क्लाउड कोड उस डिजाइन को एक असली काम करने वाली वेबसाइट में बदल देता है। सबसे पहले मैं क्लाउड डिजाइन को हमारे व्यवसाय के बारे में थोड़ा समझाने के लिए एक ब्रीफ तैयार करना चाहता हूँ। तो चार्ट में मैं क्लाउड से कहूँगा, एम्बर लाइट कैंडल्स के बारे में हमने जो कुछ भी चर्चा की है उसका एक सारांश तैयार करो, ताकि मैं वो जानकारी वेबसाइट डिजाइन प्रोजेक्ट के लिए क्लाउड डिजाइन को दे सकूं। तो क्लाउड अपनी सभी यादों, सभी चार्ट्स को देखेगा और एक दस्तावेज तैयार करेगा जिसे मैं आगे दे सकूं। 1 मिनट के बाद ये इस मार्कडाउन फाइल दस्तावेज के साथ वापस आता है, जिसे हम दाईं ओर प्रीव्यू कर सकते हैं। ये काफी अच्छा दिख रहा है, तो मैं आगे बढ़कर कॉपी पे क्लिक करना। और अब चलिए क्लाउड डिजाइन खोलते हैं। आप इसे डेस्कटॉप ऐप के नीचे बाईं ओर खोल सकते हैं। अब हम क्लाउड डिजाइन को एक प्रॉम्प्ट देंगे। हम कहेंगे एम्बर लाइट कैंडल्स के लिए एक वार्म और आरामदायक वेबसाइट डिजाइन करो। होम पेज, शॉप पेज और फिर हमारी कहानी के साथ अबाउट पेज। मैंने सभी प्रासंगिक व्यावसायिक विवरणों का सारांश पेस्ट कर दिया है और अब जब मैंने वो प्रॉम्प्ट टाइप कर लिया है तो मैं बस उन विवरणों को पेस्ट कर दूंगा जिन्हें हमने पहले अपने क्लाउड चैट से कॉपी किया था। मैंने पाया है कि क्लाउड डिजाइन तब सबसे अच्छा काम करता है जब आप इसे एक शक्तिशाली मॉडल देते हैं, इसलिए मैं इसे अभी मेरे लिए उपलब्ध सबसे शक्तिशाली मॉडल पर स्विच करूंगा जो कि ओपस 5 है। मैं एफर्ट लेवल को भी हाई पर बदल दूंगा क्योंकि मुझे यहाँ एक बहुत अच्छी दिखने वाली वेबसाइट चाहिए। इसके बाद आप क्लाउड डिजाइन में जो कुछ भी डिजाइन कर रहे हैं उसके लिए आप टेम्पलेट ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके देख सकते हैं कि क्या कोई प्रासंगिक प्रोजेक्ट प्रकार उपलब्ध है। उदाहरण के लिए यहाँ हमारे पास UI मॉकअप्स यानी यूजर इंटरफेस मॉकअप्स हैं जो एक वेबसाइट के लिए बिल्कुल सही रहेंगे। तो मैं आगे बढ़कर उस पर क्लिक करूंगा। वाह, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रॉम्प्ट भेजते हैं। कैनवस यहाँ दिखाई देगा और इसकी काफी संभावना है। अगर आपके पास बहुत विस्तृत प्रॉम्प्ट नहीं है तो क्लाउड डिजाइन वापस आएगा और आपसे कुछ सवाल पूछेगा, बिल्कुल सामान्य चैट की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इनका जवाब देते हैं। अनकन्फर्म्ड SKU के संबंध में चलिए 8 उदाहरण नामों का उपयोग करते हैं क्योंकि ये एक डिजाइन मॉकअप है। कीमतें दिखाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस अनुशंसित विकल्प का उपयोग करते हैं। सेंट क्विज। मुझे वास्तव में यकीन नहीं है कि मैं इसे कैसे आगे बढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए हम कहेंगे मेरे लिए फैसला करें। शॉप पेज को क्या करने की आवश्यकता है? हमारे पास यहाँ कुछ विकल्प हैं। सभी मोमबत्तियों का एक ग्रिड, एक सिंगल प्रोडक्ट, डिटेल व्यू, बंडल और सेट। चलिए सभी मोमबत्तियों का एक ग्रिड बनाते हैं। अबाउट पेज के लिए कुछ वास्तविक जानकारी। हमने इसे पहले ही काफी जानकारी दे दी है, तो मैं बस कहूंगा जानकारी पहले ही दी जा चुकी है।
और आप देख सकते हैं कि ये इसी तरह चलता रहता है। तो मैं बस आगे बढ़कर इन सभी अलग अलग सवालों के जवाब दे देता हूँ और सीधे उस हिस्से पे चलता हूँ जब मैं पूरा कर लूंगा। ठीक है, मैंने सब कुछ भर दिया है। हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यदि आप सोच रहे हैं कि हम पहले की तरह वेबसाइट डिजाइन करने के लिए चार्ट के बजाय क्लाउड डिजाइन का उपयोग क्यों करेंगे, तो इसका कारण ये है कि चार्ट सरल डिजाइन बनाने में अच्छी है, लेकिन अगर आप एक पूरी वेबसाइट बनवाना चाहते हैं या वास्तव में किसी अन्य प्रकार का ग्राफिक डिजाइन चाहते हैं, तो क्लाउड डिजाइन विशेष रूप से उस कार्य के लिए बनाया गया है और इसलिए ये आमतौर पे बहुत बेहतर डिजाइन बनाता है और ये आपको डिजाइन की समीक्षा करने, फीडबैक देने और बदलाव करने के लिए एक उचित इंटरफेस प्रदान करता है। यह आपको खुद भी कुछ चीजों में बदलाव करने की सुविधा देता है। इसमें थोड़ा समय लगेगा, पूरा होने में काफी समय लगेगा, इसमें कुछ मिनट लग सकते हैं, इसलिए मैं इसे पूरा होने देता हूं और फिर सीधे उस हिस्से पे चलता हूं जब ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, और अब ये पूरा हो गया है और यहाँ आप एक सुंदर वेबसाइट देख सकते हैं। यहाँ एक हीरो सेक्शन है जिसमें बहुत अच्छी टाइपोग्राफी और रंग है और दाईं ओर एक प्लेस होल्डर इमेज है। जैसे से हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, हम यहाँ अपना सेंड क्विज देख सकते हैं। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये वास्तव में हमें इसके जरिए ले जाता है, जो कि बहुत बढ़िया है, और यहाँ तक कि हमें रेकमेंडेड मोमबत्ती भी दिखाता है। अगर हम नीचे स्क्रॉल करें, हमें मोमबत्तियों की पूरी रेंज मिल गई है, लाइफस्टाइल शॉट के लिए कुछ प्लेस होल्डर और मेलिंग लिस्ट के लिए साइन अप करने की जगह। ये बहुत बढ़िया है। साथ ही जब आप पहली बार साइट लोड करते हैं तो ये तुरंत थोड़ा ट्वीट्स डायलॉग खोल सकता है और यहाँ ये आपको खुद कुछ चीजें बदलने के विकल्प देता है। तो जैसे उदाहरण के लिए यहाँ मेरे पास सबसे ऊपर ऑफर बार है, जिसे मैं ये देखने के लिए बंद और चालू कर सकता हूँ कि वो कैसा दिखता है। क्विज प्लेसमेंट, हम इसे या तो फीचर्ड रख सकते हैं या छिपा सकते हैं, और फिर कीमतों के साथ भी ऐसा ही। अगर हम मोमबत्तियों की कीमतें नहीं दिखाना चाहते हैं तो हम उन्हें बंद कर सकते हैं। ये अब तक काफी अच्छा लग रहा है। और जैसे आप किसी चीज में बदलाव करने के लिए रेगुलर चैट में क्लाउड के साथ चैट कर सकते हैं, वैसे ही आप यहाँ क्लाउड डिजाइन में भी कर सकते हैं। तो चूंकि उन्होंने यहाँ इमेज के लिए बहुत सारे प्लेस होल्डर डाले हैं, चलिए इसे बाहरी डिजाइन बनाने के लिए कुछ वास्तविक इमेज देते हैं। नीचे बाईं ओर मैं प्लस बटन पर क्लिक करूंगा, अटैच फाइल, और फिर यहाँ अपने फोटो फोल्डर में मैं इन सभी फोटो को चुन लूंगा जिन पर लेबल लगा है, ओपन करूंगा और कहूंगा प्लेस होल्डर को इन असली फोटो से बदल दें। और कुछ मिनटों के बाद जहां प्लेस होल्डर थे वहां फोटो जुड़ गई हैं। ये अब तक वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। अब एक और चीज जो चेक करने में वाकई मजेदार है वो ये है कि इसकी कार्यक्षमता असल में कैसी है। आप वेबसाइट के बटनों का उपयोग करके उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए इस ऑटम केबिन कैंडल को कार्ट में जोड़ते हैं। हम ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और हमारे पास यहाँ पूरा शॉपिंग कार्ट भी है, जहां हम मात्रा बदल सकते हैं और देख सकते हैं कि वो डिजाइन कैसा दिखेगा। अब हालांकि आप वेबसाइट पर क्लिक करके इंटरैक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें अभी तक पूरी तरह से स्टोर की क्षमताएं नहीं है। ये सिर्फ डिजाइन है। इसे वास्तव में एक असली वेबसाइट बनाने के लिए हमें इन डिजाइनों को क्लाउड कोड को सौंपना होगा। मैं आपको दिखाता हूं कि ये कैसे करना है। ऊपरी दाएं कोने में आप शेयर पे क्लिक कर सकते हैं। इसे शेयर करने के कई विकल्प हैं। आप इसे आर्टिफैक्ट के रूप में पब्लिश कर डायरेक्ट लिंक पा सकते हैं। डिजाइन दिखाने के लिए आप पीडीएफ एक्सपोर्ट कर सकते हैं या .zip फाइल भी ले सकते हैं, सभी HTML फाइलों वाली फाइल। यह तब उपयोगी होता है जब आप इसे किसी मानव डेवलपर या किसी अन्य AI एजेंट को सौंप रहे हों। हालांकि हमारे लिए हम नीचे मोर फॉर्मेट्स एंड एप्स पर क्लिक करेंगे और फिर सेंड टू क्लाउड कोड पर क्लिक करेंगे। हम इसे एक लोकल एजेंट को भेजेंगे क्योंकि हमारे कंप्यूटर पर पहले से ही क्लाउड कोड है, और हम इसे बस थोड़े अतिरिक्त निर्देश देंगे। हम कहेंगे इस डिजाइन को एक वास्तविक कार्यशील वेबसाइट में बदलें, फिर प्रॉम्प्ट को कॉपी कहें और हम इस क्लाउड डिजाइन विंडो को मिनिमाइज कर सकते हैं। और फिर क्लाउड डेस्कटॉप ऐप पर ऊपर बाईं ओर होम से कोड पर स्विच करें। अब यहाँ आप अपने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए एक फोल्डर बनाना चाहेंगे, तो चलिए सेलेक्ट फोल्डर पर क्लिक करते हैं। मैं इसे अपने डॉक्यूमेंट्स में रखूंगा और एम्बरलाइट वेबसाइट नाम का एक नया फोल्डर बनाएं, फिर उसे खोलें। फिर हम क्लाउड कोड को बताएंगे कि वो इस वर्कस्पेस पे भरोसा कर सकता है। वर्कस्पेस वही फोल्डर है जिसे हमने बनाया है, और फिर हम यहाँ चैट में प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देंगे। ध्यान दें कि प्रॉम्प्ट में ये क्लाउड कोड को बताता है कि बनाए गए डिजाइन कहाँ मिलेंगे। ये शामिल की गई विभिन्न फाइलों के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है और फिर नीचे हमारे कस्टम निर्देश शामिल करता है। अब इसे सबमिट करने से पहले आइए सुनिश्चित करें कि हम अपनी अनुमति और मॉडल सेटिंग से संतुष्ट हैं। नीचे बाईं ओर अनुमति विकल्पों का एक थोड़ा अलग सेट मौजूद है। क्लाउड कोड में आपके पास मैनुअल विकल्प होता है, जिसमें कोई भी बदलाव करने से पहले हमेशा आपसे पूछता है। एक्सेप्ट एडिट्स विकल्प, जहां ये फाइल में बदलावों को तो स्वीकार कर लेगा लेकिन अन्य चीजों के लिए अनुमति मांगेगा। प्लान विकल्प, जहां ये कुछ भी लागू करने से पहले आपको एक पूरी विस्तृत योजना देगा और फिर उस पर काम करेगा। या फिर ऑटो विकल्प, जहां ये खुद तय करेगा कि क्या कोई काम अपने आप करना सुरक्षित है या क्या इसे पहले आपसे पूछने की जरूरत। जब मैं क्लाउड कोड का उपयोग कर रहा होता हूं तो मैं अपना ज्यादातर समय ऑटो मोड पर ही बिताता हूं, तो मैं आगे बढ़कर उस पर क्लिक करूंगा और फिर ऑटो मोड को इनेबल कर दूंगा।
हालांकि क्लाउड कोड का पहली बार उपयोग करने वालों के लिए मैं इसे अधिक प्रतिबंधात्मक विकल्पों में से किसी एक पर सेट करने की सलाह देता हूं, ताकि आप सिस्टम के काम करने के तरीके पे भरोसा बना सकें। ये विशेष रूप से तब सच है जब आप इसे अपने सिस्टम पर कुछ भी संशोधित करने के लिए कह रहे हो। लेकिन एक साधारण वेबसाइट के लिए मुझे भरोसा है कि ये कुछ भी खराब नहीं करेगा, तो हम इसे बस चलने देंगे। इसके बाद मैं फिर से इस वेबसाइट को तैयार करने के लिए एक बहुत ही इंटेलिजेंट मॉडल का उपयोग करना चाहता हूं, इसलिए मैं आगे बढ़कर सोनेट से बदलकर मेरे लिए उपलब्ध सबसे बेहतरीन मॉडल ओपस 5 पर स्विच करूंगा। इस विशेष प्रोजेक्ट के लिए हाई एफर्ट लेवल बिल्कुल ठीक है। यदि आप कुछ और शामिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ प्लस बटन पर क्लिक कर सकते हैं और फाइलें, फोटो या पूरी फोल्डर भी जोड़ सकते हैं। लेकिन फिर से कहूंगा, ये बिल्कुल ठीक है। तो हम आगे बढ़कर इस प्रॉम्प्ट को सबमिट करेंगे और क्लाउड कोड को बिल्ड करने देंगे। आपका कंप्यूटर कुछ अतिरिक्त अनुमतियां मांग सकता है। हम आगे बढ़कर इसे डॉक्यूमेंट्स फोल्डर को एक्सेस करने की अनुमति दे देंगे और फिर ये अपना काम शुरू कर देता। क्लाउड डिजाइन और हमारी पिछली अधिकांश अन्य चैट्स की तरह इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स में जहां ये पूरी वेबसाइट तैयार कर रहा है, इन प्रॉम्प्ट्स का परिणाम आने में थोड़ा समय लग सकता है। इसलिए मैं आगे बढ़कर तब तक के लिए फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं जब ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें लगभग 20 मिनट लगे, जो कि इस बात को देखते हुए कि ये कितना बड़ा बिल्ड था, कोई बहुत ज्यादा समय नहीं है। और ऐसा लग रहा है कि साइट काफी अच्छी तरह से बन गई है, लेकिन इमेजेस नहीं आई हैं। इसे हल करना आसान है क्योंकि मेरे पास पहले से ही सभी इमेजेस मौजूद हैं। तो हम यहाँ बस ये करेंगे कि प्लस पर क्लिक करेंगे, ऐड फाइल्स या फोटोज चुनेंगे और फिर सभी फोटो ले लेंगे। अब क्लाउड कोर्स आए मैसेज में एक और बात जो कही जा रही है फोटोग्राफी के ना आने के अलावा, वो ये है कि ईमेल सर्विस कनेक्टेड नहीं है। इसे ठीक करना आसान है क्योंकि हमने पहले ही ओमनीसेंट को कनेक्ट कर लिया है। तो हम बस यहाँ एक मैसेज टाइप कर सकते हैं कि इन फोटो का इस्तेमाल करें और कनेक्टेड ओमनीसेंट एमसीपी का उपयोग करके हमारी ईमेल सर्विस को सेटअप करें। ठीक है, चलिए इसे सबमिट करते हैं। ठीक है, और कुछ मिनटों के बाद क्लाउड कोड ने जाकर फोटो अपडेट कर दी और साइट को सेटअप कर दिया, ताकि अगर कोई साइट पे मौजूद फॉर्म में अपना ईमेल डालता है तो ये अपने आप उन्हें मेरी ईमेल लिस्ट में जोड़ देगा और ओमनीसेंट के जरिए उन्हें ईमेल भेजना शुरू कर देगा। इसने रास्ते में कुछ फैसले खुद भी लिए। मुझे कैमरे के पीछे एक स्पष्टीकरण संदेश भेजना पड़ा क्योंकि ये फोटो के साथ काम नहीं कर पा रहा था, और इसने निर्धारित किया कि फोटो बहुत वेबसाइट के लिए बहुत बड़ी फाइल साइज की थी, इसलिए इसने खुद ही उन्हें जेपीजी फॉर्मेट में छोटी फाइल साइज में बदल दिया। इसने मुझे एपीआई की की के साथ ओमनीसेंट कनेक्शन को अंतिम रूप देने के निर्देश भी दिए। मुझे उसे अपने ओमनीसेंट अकाउंट से लेना होगा। अब इस वेबसाइट में जो एकमात्र चीज वास्तव में बाकी है वो है कोई भी पर्सनलाइजेशन जो मैं जोड़ना चाहता हूं और शॉपिफाई जैसी किसी वास्तविक ई कॉमर्स सर्विस को कनेक्ट करना। लेकिन भले ही ये अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, हमारे पास जो है वो एक वास्तविक काम करने वाली वेबसाइट है जिसे साधारण भाषा का उपयोग करके डिजाइनर बनाया गया है और जो इस कंप्यूटर पर स्थानीय रूप से काम कर रही। और अगर आप इस तरह की वेबसाइट को एक असली डोमेन के साथ इंटरनेट पर लाइव करना चाहते हैं तो मैंने बिल्कुल ऐसा करने के तरीके पर एक पूरा वीडियो बनाया है। इसका नाम हाउ टू डिप्लॉय अ क्लाउड एआई वेबसाइट द राइट वे है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आप इस तरह की साइट बना रहे हैं और इसे अपने शॉपिफाई अकाउंट से जोड़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अल्टीमेट बिगिनर्स गाइड टू शॉपिफाई का लिंक भी दिया है। अब वेबसाइटें क्लाउड कोड का सिर्फ एक पहलू हैं, यहाँ वो पहलू है जो आपके कंप्यूटर के बारे में सोचने के तरीके को बदल देता है। क्लाउड कोड सिर्फ आपके लिए काम नहीं करता, ये आपके लिए एक ऐसा टूल बना सकता है जो हमेशा काम करता रहे। इस वीडियो में पहले क्लाउड ने मेरी रसीदों को एक बार व्यवस्थित किया था। अब देखिए ये कैसे एक मशीन बनाता है। चलिए एक नई चैट शुरू करते हैं और हम वो फोल्डर चुनेंगे जिसमें हम चाहते हैं कि ये काम करे। यहाँ मैं इन्वेंट्री फोल्डर चुनूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये मेरी इन्वेंट्री में मौजूद आइटम्स के लिए लेबल बनाए। अब चलिए इसे प्रॉम्प्ट देते हैं, मेरे लिए एक छोटा टूल बनाए जो inventory.xlsx को पढ़े और प्रोडक्ट लेबल्स की एक प्रिंट रेडी पीडीएफ शीट तैयार करें। हर मोमबत्ती के लिए एक लेबल जिसमें नाम, खुशबू और हैंड पोर्ट सोया वैक्स हो, हमारे वॉर्म एम्बर ब्रांड स्टाइल में, बिल्कुल वैसे ही जैसे संलग्न उदाहरण छवि में मोमबत्ती पर लेबल है। इसे ऐसा बनाएं कि जब भी मैं नए प्रोडक्ट्स जोड़ूं तो मैं इसे एक क्लिक में दोबारा चला सकूं। ऐप शुरू करने के लिए आइकन को मेरे डेस्कटॉप पे रख दें। ठीक है, और हम परमिशंस को ऑटो मोड पर सेट करेंगे, ऑटो मोड इनेबल करेंगे और फिर संबंधित फाइलों को अटैच करेंगे। सबसे पहले मैं एक संबंधित फोटो लूंगा और इन्वेंटरी स्प्रेडशीट को भी अटैच कर लेते हैं। ठीक है, और हम प्रॉम्प्ट को रन करेंगे। इन दूसरे बड़े कामों की तरह इसमें भी थोड़ा समय लगेगा, इसलिए मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं और जब ये पूरा हो जाएगा तब आपसे मिलता हूं। और यहाँ क्लाउड ने प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है। ये कहता है अपने डेस्कटॉप पर मेक कैंडल लेबल्स पर डबल क्लिक करें। तो चलिए डेस्कटॉप चेक करते हैं। ये रहा मेक कैंडल लेबल्स और हमारे छोटे से मिनी ऐप के लिए वहां एक छोटा सा मोमबत्ती का आइकन भी है। चलिए इसे रन करते हैं। अब हमारे पास हमारी इन्वेंटरी में मौजूद सभी मोमबत्तियों के लिए लेबल हैं, लेकिन ये वो हिस्सा है जो मैं चाहता हूं कि आप देखें। क्लाउड अब ये काम नहीं कर रहा है। इसने एक टूल बनाया है और अब ये टूल मेरा है। इसे देखिए, अगर मैं स्प्रेडशीट खोलूं और मान लीजिए मैं कुछ बदलता हूं, जैसे इस दूसरे प्रोडक्ट का नाम बदलकर डस्क सी सॉल्ट कर देते हैं,
बस नाम को थोड़ा सा बदल लेके। और फिर अंत में एक और प्रोडक्ट जोड़ते हैं, यहाँ कोजी किचन नाम का, और इसकी खुशबू चॉकलेट और दालचीनी है। मान लीजिए इसे बनाने की लागत 5 है और कीमत 30 है। हमारे पास इनमें से 10 हैं और हम यहाँ प्रॉफिट मार्जिन की गणना कर सकते हैं। अगर हम इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करें तो ये हो गया। मैं यहाँ नंबर्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए अगर मुझे इसे एक्सेल शीट के तौर पर सेव करना है तो मुझे इसे एक्सपोर्ट करना होगा। तो हम इसे एक्सेल में एक्सपोर्ट करेंगे। ये रहा, हम इसे सेव करेंगे और ओरिजिनल इन्वेंट्री फाइल को ओवरराइट कर देंगे। हम उसे बंद कर देंगे, हमें पेजेस फाइल की ज़रूरत नहीं है। अब अगर मैं इन्वेंट्री का एक त्वरित पूर्वावलोकन करूं तो आप देख सकते हैं कि नए बदलाव वहां हैं, डस्क सी सॉल्ट और कोजी किचन। चलिए ऐप को फिर से चला किया, डेस्कटॉप पर जाएं, मोमबत्ती के लेबल बने। लीजिए हमारे पास डस्क सी सॉल्ट है और हमारे पास सबसे नीचे हमारा नया उत्पाद कोजी किचन है। मैंने एक उत्पाद जोड़ा और इसे खुद चलाया। मुझे क्लाउड के साथ बातचीत की जरूरत नहीं पड़ी, ना कोई इंतजार, ना कोई उपयोग सीमा, बस मेरे कंप्यूटर पर कोड चल रहा था। ये सीडी का सबसे ऊपरी पायदान है। क्लाउड अब काम करने वाला नहीं रहा, बल्कि मशीनें बनाने वाला बन गया है। आप अपने जीवन में किसी भी चीज़ के लिए इस तरह का टूल बना सकते हैं और आप क्लाउड कोड को सीधे कंप्यूटर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ये पता लगाने के लिए कि आपका लैपटॉप धीमा क्यों चल रहा है, या हर रात अपनी तस्वीरों का बैकअप लेने के लिए। और जब आप और गहराई में जाने के लिए तैयार हों तो क्लाउड कोड एक ही समय में कई सत्र चला सकता है, जो समानांतर रूप से किसी प्रोजेक्ट के अलग अलग हिस्सों पर काम करते हैं। अब मैं ये दिखावा नहीं करूंगा कि आप इसे एक दोपहर में सीख सकते हैं। ये सबसे उन्नत स्तर है और इसमें थोड़ा अभ्यास लगता है, लेकिन ये बिल्कुल उसी कौशल पर काम करता है जिसे आप इस पूरे वीडियो के दौरान विकसित कर रहे हैं। आप संदर्भ देते हैं, आप एक कार्य देते हैं और आप परिणाम को बेहतर बनाते हैं। यदि आप लेवल 1 कर सकते हैं तो आप लेवल 6 तक पहुंच सकते हैं। बस फर्क इतना है कि परिणाम कितने बड़े होते हैं। जब आप और सीखने के लिए तैयार हों तो नीचे 2 फॉलो अप वीडियो लिंक दिए गए हैं। एक वो वीडियो जहां क्लाउड $10,000 की वेबसाइट बनाता है, और दूसरा वो जहां हम क्लाउड वेबसाइट को इंटरनेट पर लाइव करते हैं। अगर आप ऑनलाइन स्टोर चलाते हैं तो ओमनीसेंड का लिंक भी नीचे दिया गया है। मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप किस लेवल पर हैं। देखने के लिए धन्यवाद।